हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर टॉपिक है आपका, जिसको हम एक छोटे से वीडियो में कवर करने वाले हैं। थ्योरी तो पढ़ेंगे, साथ में कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आपको एक्चुअली आइडिया लगे कि जेई में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एंड काफ़ी सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़े ट्रिकी भी होते हैं। सो यू विल हैव टू लुक एट ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली कि यार किस अप्रोच का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड बिफोर वी एक्चुअली गेट इन टू द डिस्कशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिलेशंस, थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो एक 5-1 मिनट का हम ले लेते हैं, जहां पे हम समझेंगे कि रिलेशन एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है ना, रिलेशंस के बारे में आइडिया होगा तभी तो उसके टाइप्स एक्चुअली हम यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ऑलराइट, सो आपके यहाँ पे इनिशियल डिस्कशन जो होगा यहाँ पे 10-15 मिनट का, दैट वुड बी बिट ऑफ थियोरेटिकल डिस्कशन, लेकिन वो जरूरी है क्योंकि वहीं से आपका यहाँ पे बेस इस पर्टिकुलर टॉपिक का रेडी होने वाला है। ठीक है ना, एंड एक्चुअली रिलेशंस अगर आपको समझ में आ जाता है तो यहीं से आगे फंक्शंस को कंटिन्यू करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। सो रिलेशन डेफिनेटली इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक बात और कि रिसेंटली जेई एडवांस ने भी अब यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है, एंड दिस इज अ वेरी रिसेंट फिनोमिना। इसके पहले आपका जेई एडवांस जो है वो फंक्शंस के ऊपर फोकस रख के यहाँ पे सवाल बनाता था, लेकिन अब रिसेंट ईयर्स में फंक्शन तो पूछ ही रहा है, लेकिन रिलेशंस के ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड जेई में तो ऑब्वियसली यहाँ पर काफी समय से काफी अच्छे सवाल रिलेशंस के ऊपर पूछते जा रहा है, नॉट जस्ट इन क्वालिटी बट इन क्वांटिटी एज वेल। सो दिस एक्चुअली मेक्स इट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर जेई सिलेबस नाउ। ऑलराइट, तो हमारे यहाँ पर जो रिलेशंस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम पहले लेना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें यहाँ पे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एंड अगर आप यहाँ पर देखते हो तो सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होना चाहिए दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। ऑलराइट, सो ऑर्डर्ड पेयर वैसे हम यहाँ पे काफी टाइम से यूज करते आए हैं, जैसे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं कि अगर मैंने कोई एक पॉइंट नोट किया 1,2 है ना, उसका नाम मैंने पी रख दिया। एक पॉइंट दूसरा भी है 2,1, उसका नाम हमने क्यू रखा। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग पॉइंट्स हैं। जस्ट बिकॉज इसके अंदर दोनों के अंदर 1 और 2 है, इसका ये मतलब नहीं कि ये सेम पॉइंट आपके हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे ऑर्डर भी मैटर कर रहा है। ठीक है ना, सो एक्जैक्टली दैट इज व्हाट वी मीन बाय ऑर्डर्ड पेयर कि यार आपके पास में 2 एलिमेंट्स होंगे, है ना, एक फर्स्ट एलिमेंट होगा, एक सेकंड एलिमेंट होगा, उसको हम इस तरीके से कंबाइन करके एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एंड ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि आप बेसिकली किस वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहे हो। ठीक है ना, तो a, b इज अ डिफरेंट एलिमेंट एंड b, a इज अ सेपरेट ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना, इस तरीके से आप यहाँ पे पहले तो ऑर्डर्ड पेयर को आई गेस यहाँ पे समझते हो। इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है, हम यहाँ पे इसको यूज करते आए हैं, बट दिस इज द वर्ड जिसको आप बहुत बार यहाँ पे अभी सुनने वाले हो। राइट, अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर के साथ साथ यहाँ पर अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, दैट इज बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपको समझना है तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कुछ कलेक्शन ऑफ नेम और सरनेम की मदद से इस बात को समझना चाहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्रिएट कैसे किया जाता है। ऑलराइट, एंड साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यार मैपिंग डायग्राम बेसिकली यहाँ पर कैसे बनाते हैं। सो दिस बेसिकली हाउ वी स्टार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ मैपिंग डायग्राम, है ना, मैपिंग करनी है हमें यहाँ पे, कुछ ना कुछ चीज़ें लिंक करनी है यहाँ से लेके वहाँ तक। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे जैसे कि जानते हैं, है ना, हमारा यहाँ पे जैसे कि हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ नेम सरनेम होता है, समीर चिंचोलीकर, है ना, रोहित शर्मा, है ना, अमित यादव, कुछ ना कुछ यहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास में अगर इतने सारे नेम्स का कलेक्शन है, इतने सारे आपके सरनेम्स का कलेक्शन है, तो आप कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हो, जहां पे फर्स्ट एलिमेंट जो होना चाहिए वो नेम होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट आपका सरनेम होना चाहिए। राइट, अगर ऐसा मैं आपसे बोलता हूं तो आप यहां पर बोलोगे सर हम बहुत सारे बना सकते हैं, हम यहां पे टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो 9 ऑर्डर्ड पेयर्स? क्या रोहित के साथ में हम किस किस को जोड़ सकते हैं, यादव को भी जोड़ सकते हैं, फिर शर्मा को भी जोड़ दिया, फिर वर्मा को भी जोड़ दिया। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इस तरह से लिंकेजेस बेसिकली बनाना स्टार्ट कर दिए कि हमने बोला कि अच्छा ठीक है, आप बोलते हो कि ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ठीक है, तो रोहित यादव कैन बी 1 पर्सन, रोहित शर्मा कैन बी अनदर पर्सन, रोहित वर्मा कैन बी अनदर पर्सन। ठीक है ना, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, आप मोहित को जोड़ना स्टार्ट कर सकते हो। मोहित यादव बन सकता है एक आपका मोहित शर्मा बन सकता है, एक मोहित वर्मा बन सकता है। बिल्कुल होंगे, आप में से कोई हो सकता है कि वीडियो देख रहा हो जिसका नाम सच में मोहित वर्मा हो। ठीक है ना, हु नोज। एंड वैसे ही आप यहाँ पे अगर फर्दर ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट से अमित को, है ना, विद ऑल द 3 सरनेम्स, है ना, अमित यादव हो गया, अमित शर्मा हो गया, अमित वर्मा हो गया। तो इतने सारे आपके क्या बन गए हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए हैं। इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपके यहां पर पॉसिबल, इससे ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, सो अगर आप यहां पे काउंटिंग भी करते हो तो काउंटिंग भी यहां पर काफी इजीली की जा सकती है। यहां पर बस देख लो कि कितने अवेलेबिलिटी है, यहां पे देख लो कितने अवेलेबिलिटी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो यहां पे 3 नाम की अवेलेबिलिटी थी, यहां पर 3 सरनेम की अवेलेबिलिटी थी, तो मतलब हमने यहां पर कितने कॉम्बिनेशंस बना के देखना चाहिए, कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आपके यहां पर बन सकते हैं, जो आपके सामने यहां पर एक्चुअली लिखे हुए भी हैं। ऑलराइट, और ये जो आपने यहां पे क्रिएट कर दिया है,
ये जो आपने यहां पे क्रिएट कर दिया है, इसी चीज को हम कहते हैं मैपिंग डायग्राम, राइट। सो एक तरीके से क्या हो गया, ये अपने क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का एक फिगर के फॉर्मेट में तरीका हो गया, राइट। और ये जो भी हमने यहां पे इतना बड़ा सा एक सेट क्रिएट किया है, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ऑलराइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपके यहां पर बन रहा है, उसको हम यहां पे डायरेक्टली ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली हम इसको ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे ए होता है आपका फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स एंड बी होते हैं आपके सेकंड सेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो हम ए से लेके बी तक यहां पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आपके जो फर्स्ट एलिमेंट्स यहां पे आ रहे हैं वो फर्स्ट सेट में से उठाए जा रहे हैं, एंड सेकंड सेट ऑफ एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो सेकंड सेट में से उठाए जा रहे हैं। अगर मैं इसको घुमा दूं, राइट, अगर मैं यहां पे उल्टा क्रिएट करना स्टार्ट कर दूं, यादव रोहित, शर्मा रोहित, वर्मा रोहित, ठीक है ना, तो उसके लिए मेरे पास में अवेलेबिलिटी क्या होना चाहिए, मेरे पास में सेट ए के अंदर सरनेम होना चाहिए और सेट बी के अंदर मेरे पास में यहां पे नेम की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, तो मैं उस तरह से अपने ऑर्डर्ड पेयर्स क्रिएट कर पाऊंगा। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इस बारे में ध्यान रखना, ठीक है ना। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, जितने ऑर्डर्ड पेयर्स आप बना सकते हो वो सबके सब बना लो और उसको एक सेट के अंदर डाल दो, दैट पर्टिकुलर सेट इज बेसिकली योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑलराइट। अच्छा, तो इसका यहां पे अगर एक पर्टिकुलर आप है ना ऑफिशियल डेफिनेशन अगर देखना चाहे तो क्या है, the set of all possible ordered pairs a comma b, the set of all possible pairs ordered pairs a comma b where a should come from set a and b should come from set b is called Cartesian product of a to b in the sense कि आप यहाँ पे a से लेके b तक बेसिकली अपने एरोस को लगा रहे हो, एंड इसको डिनोट करने का तरीका हमने क्या रखा है, a क्रॉस b हमने यहाँ पर इसका तरीका रखा है, राइट। सो नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक आइडिया, तो आप यहाँ पे रिलेशंस क्या है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, बहुत आसानी से समझ सकते हो। बट बिफोर वी मूव ऑन, सो दैट वी डोंट फॉरगेट, पहले इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज रिलेशन एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर वो गाड़ी आपकी यहाँ पे आगे बढ़ती रहेगी। क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है ना, हमें ये सब याद रखना है कि यार अगर मेरे पास में पहला जो सेट है उसका नाम अगर ए है और उसके अंदर अगर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दूसरा सेट जो है उसका नाम b है और उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस b जो आपको यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, जिसके अंदर सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स लिखे हुए होने चाहिए, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसके अंदर डायरेक्टली m इंटू n एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास में जो नेम और सरनेम वाला एग्जाम्पल था उसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स आए थे, क्योंकि वो 3 इंटू 3 के बराबर वैल्यू आपकी बन रही थी। दूसरी चीज जो आपने यहां पे नोट करनी है वो क्या है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a एक्चुअली आपके सेम नहीं होते हैं, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं यहां पे लूं, है ना, रादर देन टेकिंग अगेन द सेम एग्जांपल ऑफ नेम एंड सरनेम, नया एग्जांपल यहां पर पिक करते हैं। सो इस एग्जांपल में आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि अगर मैं a और b सेट इस तरीके से आपको देता हूं, तो आपका जो यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में आपको क्या लगता है ना, क्या क्या यहां पर आना चाहिए। अगर मैं यहां पे ए सेट क्रिएट कर रहा हूं तो उसके अंदर 1 and 2 है, एंड बी सेट के अंदर ए बी सी है। तो अगर तो मैं ए क्रॉस बी क्रिएट कर रहा हूं, मतलब ए से लेके बी तक आपके एरो लगना चाहिए। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, सीधा सीधा कि ए से लेके बी तक आपके एरोस लगना चाहिए, एंड उन सब एरोस का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर, उनको आपको लिस्ट डाउन कर देना है बस, ठीक है ना। तो यहां पर आपके इसमें क्या क्या आ जाएगा, 1 a आ जाएगा, 1 b आ जाएगा, 1 c आ जाएगा, फिर आपके पास में यहां पे 2 a आ जाएगा, 2 b आ जाएगा, 2 c आ जाएगा, और नहीं आएंगे, बस इतने ही आएंगे। क्योंकि आपको अगर a क्रॉस b करना है तो आपको फर्स्ट एलिमेंट a सेट में से उठाना है, सेकंड एलिमेंट b सेट में से उठाना है। लेकिन इसी को अगर मैं पलट के अगर b क्रॉस a बोलूं आपको करने के लिए, तो पहली बात तो आपके यहां पर जो फिगर है वो भी आपने नए से बना लेना चाहिए, ठीक है ना। फिगर आपका यहां पर कैसे बनना चाहिए, फिगर आपका बनना चाहिए कुछ ऐसे, b क्रॉस a के लिए कि भाई पहले आपने यहां पे लिखा हुआ है बी वाला पूरा सेट, बी वाले सेट के अंदर क्या आ जाएगा आपका ए बी सी आ जाएगा, और ए वाले सेट के अंदर आपके यहां पे 1 and 2 है, ठीक है ना। सो बी से लेके ए तक अगर आप यहां पे अपने रिलेशन को बनाना चाहते हैं तो आपके इसमें क्या क्या आने वाला है, इस बार आपके पास में ए से लेके 1, ए से लेके 2 तक एरो जा सकता है, राइट। उसके बाद में बी से लेके 1 तक एरो जाएगा, एंड देन बी से लेके 2 तक एरो जाएगा, एंड देन सी के से लेके 1 तक एरो जाएगा, एंड सी से लेके 2 तक एरो जाएगा। ये भी आपके इसमें आए तो 6 ही एलिमेंट्स हैं, पहले भी आपके इसमें 6 ही एलिमेंट्स बेसिकली बन रहे थे, लेकिन पलट पलट के बने हैं। एंड क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से कि ये सेम चीजें, ये अलग अलग चीज आपकी क्रिएट हुई है। दैट्स व्हाई हमने यहां पर क्या लिखा है कि a क्रॉस b जो है यूजुअली b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। भाई यूजुअली क्योंकि किसी केस में हो भी सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपने a और b सेट इक्वल सेट ले लिए। अगर आपने इक्वल सेट ले लिए हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आप जब पलट के लिखोगे तो सेम ही चीज आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बट वी शुड रिमेंबर कि यार यहाँ पे चीजें आपकी बदल जाती हैं, ऑलराइट। ठीक है, तो हमने यहां पर अभी क्या किया है, हमने यहां पर बेसिकली 2 चीजें समझी हैं, एक समझा है ऑर्डर्ड पेयर, एक समझा है कार्टेशियन प्रोडक्ट।
साथ ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट का यहां पर मैपिंग कैसे होता है वो भी हमने यहां पे देख लिया है, राइट। सो नाउ विद दिस बेसिक नॉलेज, जिसके लिए हमें यहां पे 10 मिनट स्पेंड करने पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, बट विद दिस बेसिक नॉलेज आई कैन नाउ वेरी वेल नो कि यार आपको रिलेशन की जब डेफिनेशन बताऊंगा तो कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है ना। रिलेशन की डेफिनेशन क्योंकि डिपेंड ही इस चीज के ऊपर कर रही है कि आपको ए क्रॉस बी का मतलब पता है कि नहीं पता, ठीक है ना। ए क्रॉस बी जो हम यहां पर बोल रहे हैं क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इन द सेंस क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, किसका, ए से लेके बी तक का, राइट। सो हमारे यहां डेफिनेशन क्या कहता है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। रिलेशन क्या है, रिलेशन बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है। ओके, सबसेट अगर है तो अगर मैं यहां पे सबसेट बनाना चाहता हूं, मतलब इन 9 वैल्यूज में से ही मैंने कुछ वैल्यू शायद पिक कर लिए होंगे, और वो जो भी आपके यहां पे एक सबसेट बना है वो भी एक सेट है, मतलब रिलेशन अपने आप में एक सेट होता है। रिलेशन को लेटेस्ट मैं आर से अगर यहां पर डिनोट करता हूं, देन इटसेल्फ इट इज अ सेट, मतलब यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहां पर उसको मैंने लिखना चाहिए जो सेट को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है। तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, हो सकता है मैंने यहां पे ले लिया रोहित शर्मा, है ना, रोहित कॉमा शर्मा, फिर मैंने एक ले लिया यहां पे मोहित वर्मा, ठीक है, मोहित कॉमा वर्मा, और मेरा मन किया कि बस हो गया, 2 ही ले रहा हूं मैं। तो जैसे आप कहते हो कि आपने यहां पे 9 में से कुछ एलिमेंट्स को यहां पे पिक किया है, मतलब आपने क्या किया है, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट यहां पे क्रिएट कर दिया है। और जैसे आप कह रहे हो कि सबसेट है, मतलब ये अपने आप में एक मैथमेटिकली रिलेशन आपने यहां पे बना दिया है। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही कोई ना कोई एक सबसेट होता है। और रिलेशन का मैपिंग भी अगर आप यहां पे बनाने की कोशिश करते हो तो आपको यहां पर क्या नजर आएगा कि इस बार आपके नंबर ऑफ एरोस कम हो गए। आपने यहां पर जो है रोहित शर्मा ले लिया, आपने यहां पर मोहित वर्मा ले लिया, और आपने बोला बस इतने ही एरोस मेरा लगाने का मन है। तो अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हो तो आपके सारी चीजें सभी चीजों से कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपने रिलेशन बोला तो आपके इसमें यहां पे कुछ लेसर नंबर ऑफ एरोस मैपिंग डायग्राम में नजर आने लगते हैं, ठीक है ना। बाकी मैपिंग डायग्राम यही तरीका है हमारा बनाने का। आगे चल के हम फंक्शन की भी जब मैपिंग डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा ही यहां पर हमारा फिगर वहां भी बनता है। ऑलराइट, सो दिस इज द आइडिया ऑफ रिलेशन। अब सोचो, रिलेशन के लिए कोई ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन या कोई फॉर्मूला होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन बहुत अलग तरीके से यहां पर दी जा रही है। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ सेट। सेट के अंदर लेकिन क्या दिखाई देगा, सेट के अंदर आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो खुद ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, और वो ऑर्डर्ड पेयर्स कहां से उठे होंगे, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो आपका पूरा एक बड़ा सा सेट है उसमें से कुछ ना कुछ वैल्यूज उठा के आपने लिख दिए हैं। अगर आपने ऐसा किया है मतलब आपने रिलेशन जनरेट कर दिया है, राइट। नाउ वी कैन एक्चुअली कम टू द डिस्कशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्योंकि हमारे यहां पे बेस्ड ऑन टाइप्स अगर हम पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे रिलेशन की ही अंडरस्टैंडिंग फर्दर बिल्ड होती है, राइट। सो आपके यहां पर जो कैटेगरी बनाने का तरीका है, देखो 2 तरीके से हो सकता है। या तो मैं ये देखूं कि मेरा जो रिलेशन है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे यहां पर मैं रिलेशंस का टाइप डिसाइड कर सकता हूं। या फिर मैं देख सकता हूं कि यार वो जो मेरे पास में एलिमेंट्स है उनमें क्या स्पेशल बात है। एलिमेंट्स कुछ ना कुछ तो है, लेकिन उन एलिमेंट्स में क्या स्पेशल बात है, अगर मैं उनकी मदद से यहां पे डिफाइन करना चाहूं तो अगेन आई कैन डिफाइन मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिलेशंस। आपके यहां पे 6-7 टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं, उनको हम यहां पे अच्छे तरीके से समझेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चन आपके जेईई में यूजुअली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहला टाइप यहां पर जो आपका बनता है दैट इज वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन का मतलब क्या है कि आपने मैपिंग डायग्राम के अंदर जैसे इमेजिन करो कि कोई एरो ही नहीं लगाया, या ऐसा इमेजिन करो कि आपने यहां पे रिलेशन लिखना स्टार्ट किया और रिलेशन के अंदर मैंने बोला कि नहीं मेरे को तो कुछ लेना ही नहीं है, बिकॉज अ नल सेट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ सबसेट। नल सेट इज ऑल्सो अ सबसेट, एंड अगर वो सबसेट है मतलब वो रिलेशन है, समझे क्या। इसीलिए वॉइड रिलेशन का भी यहां पे पॉसिबिलिटी एक्चुअली बनता है। जैसे कि आप यहां पे अगर को थोड़ा मैथमेटिकल भी अगर जाना चाहो तो मैथमेटिकल भी जा सकते हो। अगर आप यहां पे कहते हो कि हमारे पास में एक सेट ए है और आपने सेट ए पे रिलेशन आर डिफाइन करने का सोचा, सो जब भी हम कहते हैं कि आपने रिलेशन सेट ए पर लिखना है ऑन सेट ए, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पहला गोला है उसके अंदर भी ए वाले ही एलिमेंट्स हैं और दूसरे वाले गोले में भी ए वाले ही एलिमेंट्स हैं ऑन सेट ए, या ए टू ए भी आप इस चीज को कह सकते हो, फ्रॉम ए टू सेट ए, राइट। तो आपके इसमें यहां पे पहला जो सेट है वो ए है इसलिए इसके अंदर 1 2 3 4 है, सेकंड सेट भी ए है इसलिए इसके अंदर भी 1 2 3 4 है। अब आप यहां पे एक रिलेशन बना चाहते हो जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है
है ना, जो डेफिनेशन आपको यूज करनी है वो क्या है कि R नाम का जो रिलेशन है उसके अंदर A, B नाम का ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करेगा अगर A और B ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि दोनों को ऐड करके ना 10 से बड़ा वैल्यू आ जाए। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में जो अवेलेबिलिटी A एलिमेंट्स की है उसमें सबसे बड़ा वैल्यू ही 4 है, जो B एलिमेंट्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास में है उसमें भी सबसे बड़ा वैल्यू 4 है। अगर मैं दोनों बड़े वैल्यू लेता हूं तो भी यहां पे 8 के बराबर वैल्यू बनती है, जबकि यहां पर तो बोल रहे हैं कि 10 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या मैं कोई भी एरो इस मैथमेटिकल डेफिनेशन को सेटिस्फाई होते हुए बना पा रहा हूं? क्या नहीं बना पा रहा हूं। दैट्स वाई आपका ये जो बना हुआ है यही अपने आप में क्या हो गया, मैपिंग डायग्राम कंप्लीट हो गया। बिना एरो का आपका मैपिंग डायग्राम अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉइड रिलेशन कहते हैं। क्या नाम है इसका, वॉइड रिलेशन, जिसके अंदर बेसिकली कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, जिसके अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर हम डाल ही नहीं पा रहे हैं। तो आपके यहां पर जो R लिखा जाएगा कैसा हो जाएगा, R अल्टीमेटली यहां पर जो आपका लिखा जाएगा वो बस ऐसे ही खाली ब्रैकेट बन जाएगा, ठीक है ना। दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट अ वॉइड रिलेशन। दूसरा इसका एक्सट्रीम क्या हो सकता है, दूसरा इसका एक्सट्रीम हो सकता है कि हमने बोला कि हमने यूनिवर्सल रिलेशन बना दिया। मैंने क्या किया, यहां पर मैथमेटिकल डेफिनेशन में ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन लगा दिया। अब सोचो, अगर आप यहां पे रिलेशन R डिफाइन करना चाहते हो ऑन सेट A, इसका मतलब क्या है, ऑन सेट A का मतलब है, फिर से बोल दो कि पहला वाला जो सेट है वो भी A ही है, दूसरा वाला जो सेट है वो भी A ही है। मतलब यहां पर भी 1 2 3 4 है और यहां पर भी 1 2 3 4 है, ठीक है ना। सो नाउ सिंस आप ये चाहते हो कि A प्लस B का वैल्यू हमेशा 10 से छोटा आना चाहिए, तो आप कह रहे हो कि बिंदास आप यहां पे जो है एरोज लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप 1 को 1 से कनेक्ट करोगे तो 2 बनेगा, यहां पे 3 बनेगा, यहां पे 4 बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपके यहां पर वैल्यूज बनते जाएंगे, यहां पे 5 बनेगा। ये सारे ही वैल्यूज कैसे हैं, ये सारे ही वैल्यूज जो है 10 से छोटे हैं। ऐसे आप यहां पे स्टार्ट कर सकते हो एरोज लगाना फ्रॉम 2, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 1 को ज्वाइन करो, 2 से 2 को ज्वाइन करो, 2 से 3 को ज्वाइन करो, 2 से 4 को ज्वाइन करो। ऐसे आप यहां पे एरोज लगा सकते हो फ्रॉम 3, राइट। तो जितने पॉसिबल एरोज है आप सारे ही यहां पर लगा पा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आपने पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रेडी करके रख दिया। क्या किया आपने, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रेडी कर दिया। 1 को ज्वाइन कर दिया, 2 को कर दिया, 3 को कर दिया, 4 को कर दिया। तो जब आप यहां पे रिलेशन को लिखते समय पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही मेंशन कर दो तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ऑलराइट, यूनिवर्सल रिलेशन हैज ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें दिखाई दे रहे थे, राइट। अब यहां पर और भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, जैसे पिछले पेज पे लिखा हुआ था, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। लेट ए बी ए सेट, है ना, देन फाई, क्योंकि आपका जो नल सेट होता है वो भी A क्रॉस A का सबसेट होगा, सो दैट इट कैन बी कॉल्ड रिलेशन एज वेल, जो हम यहां पे डिस्कस करके आए हैं। और ऐसे रिलेशन के अंदर जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको हम वॉइड रिलेशन कहते हैं। यहां पर क्या लिखा है कि क्योंकि जो खुद एक सेट है वो खुद का भी सबसेट बोला जा सकता है टेक्निकली, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि A क्रॉस A भी सबसेट बन सकता है A क्रॉस A का, और क्योंकि सबसेट बन रहा है इसका मतलब रिलेशन की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, वन ऑफ द रिलेशन की कैटेगरी हो जाएगी। और क्योंकि इसके अंदर सारे ही एलिमेंट्स आ गए इसलिए नाम इसका हमने क्या रखा है, यूनिवर्सल रिलेशन हमने इसका नाम रखा है। ऑलराइट, ये दो आपके यहाँ पे किस पे बेसिस पे थे, ये इस बेसिस पे थे कि आपने यहाँ पे कितने एलिमेंट्स बेसिकली अंदर यहाँ पर अभी देखे हैं। ऑलराइट, या तो आपने कुछ भी नहीं देखा है वो एक एक्सट्रीम है, और सारे के सारे एलिमेंट्स आपने यहां पे देख लिए वो दूसरा एक्सट्रीम है। फिर आप यहां पे एक एक करके अब डिफाइन करना चाहते हो रिलेशंस बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स जो आपको अंदर नजर आ रही है, राइट, कि वो ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको। सो उसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए आई वुड सजेस्ट कि फिर से हम यहां पर पहले, है ना, डेफिनेशन को बाद में देखेंगे, पहले हम यहां पे जो एग्जांपल है इसको देखते हैं। ये काफी अच्छे एग्जांपल्स है जिनकी मदद से आप अपने कॉन्सेप्ट को, है ना, अच्छे से रिकॉल भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। यहां पर बोला जा रहा है कि आप अगर सेट A को पकड़ते हो और इस पे आप अगर रिलेशन R इस तरीके से डिफाइन करते हो कि इसके अंदर A, B ऑर्डर्ड पेयर तभी एग्जिस्ट करेगा जब A डिवाइड बाय B करने पे आपको 1 आंसर मिले। A डिवाइडेड बाय B करने पे आपको 1 आंसर मिलना चाहिए, मतलब इधर वाला एलिमेंट और इधर वाला एलिमेंट का जो डिवीजन है वो 1 आना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है, इधर वाला एलिमेंट और उधर वाला एलिमेंट का यहां पे डिवीजन करके अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यार वो दोनों सेम वैल्यूज होना चाहिए ना, समझे कि नहीं। तो इधर 1 2 3 4 है और इधर भी 1 2 3 4 है, देन द ओनली वे आई कैन अचीव दिस पर्टिकुलर मैथमेटिकल कंडीशन इज कि मैं 1 को 1 से ही ज्वाइन करूं, 2 को 2 से ही ज्वाइन करूं, 3 को 3 से ही ज्वाइन करूं, 4 को 4 से ही ज्वाइन करूं, ताकि डिवाइड करने पे हर बार मुझे 1 ही मिले। तो जब भी आपके इसमें इस तरह का मैपिंग बनता है कि बस हॉरिजॉन्टल एरोज ही आप यहां पे लगा पा रहे हो
और कोई एरो आप नहीं लगा पा रहे हो, दिस इज द ओनली काइंड ऑफ एरो दैट यू आर एबल टू पुट। या आप कह सकते हो कि एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली एंड विथ नो अदर एलिमेंट, तो हम क्या कहते हैं, ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, जहां पे एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ बट नथिंग मोर देन दैट, बस उतना ही है, राइट। सो ये होगी डेफिनेशन आइडेंटिटी की। अगर आप यहां इसको पढ़ना चाहते हो तो बोलोगे कैसे कि आई नाम का आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, अगर वो ए से लेके ए में डिफाइंड है, और साथ ही साथ आप अगर देखते हो कि यार ए कॉमा ए इसके अंदर बिलोंग कर रहा है और बस उतना ही बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा ए इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी रिलेशन में बिलोंग करेगा, जहां पे ए हर एक वो वैल्यू है जो कैपिटल ए सेट में बिलोंग करती है, राइट। सो ये वहां पे बोलने का तरीका हो गया। बट मुझे लगता है कि एग्जांपल के साथ में समझना और यहाँ पे मैपिंग डायग्राम के थ्रू इस चीज को याद रखना कि केवल हॉरिजॉन्टल एरोज ही बन रही है, ये ज्यादा अच्छा तरीका है टू रिकॉल व्हाट आइडेंटिटी फंक्शन एक्चुअली इज। अब ऐसे ही दिखने वाला एक बहुत ही फेमस फंक्शन अब यहां पे हम पढ़ रहे हैं, विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सॉरी, फंक्शन बोल दिया मैंने, क्या कहना चाहिए, रिलेशन कहना चाहिए। फंक्शन हम यहां पे आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं रिलेशन के ऊपर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेसिकली क्या है, डेफिनेशन अगर आप ध्यान से देखते हो तो इट इज वेरी सिमिलर टू द अर्लियर डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, बट ओनली वर्ड बस वहां से हटा दिया है। यहां पर बोल रहे थे कि और कोई यहां पर रिलेशन बन ही नहीं सकता, 1 को 1 के साथ ही लिंक होना पड़ेगा, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, इतना ही लिंकेजेस पॉसिबल हैं। लेकिन अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, अब हम यहां पर बोल रहे हैं कि अच्छा ये वाले लिंकेजेस तो चलेंगे, लेकिन और भी अगर कुछ आते हैं एक्स्ट्रा तो हमें वो भी चलेगा। अगर ऐसा आपको नोटिस करते आता है तो इसका नाम होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब हर एक एलिमेंट खुद के साथ में तो लिंक्ड होना ही चाहिए, किसी और चीज के साथ भी अगर लिंक्ड है तो भी हमें यहां पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, वैसा भी अगर हो रहा है तो हमें चल जाएगा, ठीक है ना। एंड उसके लिए फिर से एग्जांपल आएगा, यहां पे बेस्ट तरीका होता है चीजों को समझने का। अगर आप फिर से वही एग्जांपल लेते हैं सेट 1 2 3 4 वाला, और आप ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी के लिए डिफाइन ये कर रहे हैं कि यार बी को जब मैं ए से डिवाइड करूंगा तो एक इंटीजर आना चाहिए, बी को जब मैं ए से डिवाइड करूंगा तो एक इंटीजर आना चाहिए, नॉट 1। पिछली बार हमने बोला था कि 1 आना चाहिए, इस बार हम बोल रहे हैं कि इंटीजर आना चाहिए। ऑलराइट, करके देखते हैं इस बार क्या यहां पर हमारा मैपिंग डायग्राम दिखाई देगा। So we have set A on the left side and again set A on the right side. रिलेशन जब भी हम इस तरह के डिफाइन कर रहे हैं तो सेट ए टू सेट ए ही डिफाइन कर रहे हैं, दोनों साइड सेम वैल्यूज हम रखते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन कि बी को ए से डिवाइड करके क्या हो जाना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए, ठीक है ना। सो हम क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज जो मैं उठा रहा हूँ दैट इज 1। तो 1 से डिवाइड करके मैं किसी चीज को अगर बोल रहा हूं कि इंटीजर आ रहा है तो बढ़िया है, वो तो सभी के साथ में लिंक हो सकता है। 1 1 को डिवाइड करेगा तो भी इंटीजर आएगा, 2 को डिवाइड करके भी इंटीजर आएगा, 3 को डिवाइड करके भी इंटीजर आएगा, एंड 4 को डिवाइड करके भी इंटीजर आएगा। 4/1 भी इंटीजर है, 3/1 भी इंटीजर है, राइट। सो इतने सारे एरोज हमने यहां पे लगा दिए हैं। पिछली बार हमने नोटिस किया था कि देखो 1 1 पे ही जा पा रहा था, इस बार 1 1 पे तो जा रहा है लेकिन और भी कई सारी जगह जा सकता है। ऐसे अगर मैं 2 को यहां पे भेजना चाहूं तो 2 के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि 2 वाला जो एरो है आपका वो 2 पे तो जा ही सकता है, क्योंकि 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा ही आएगा, लेकिन वो 4 पे भी जा सकता है, क्योंकि अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपको इंटीजर मिल जाता है, राइट। लेकिन इस बार नंबर ऑफ एरोज आपके थोड़े से कम हो गए, राइट। अच्छा, अगर मैं यहां पे फर्दर नोटिस करता हूं कि 3 वाले एरोज कहां पे जा सकते हैं, तो 3 वाले एरोज में आप यहां पे नोटिस करोगे कि वो केवल 3 पे ही जा पा रहे हैं इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, है ना। आगे अगर 6 9 होते तो वो वहां जाता है, लेकिन वो तो है नहीं हमारे पास में, ठीक है ना। सो 3 वाला एरो आपका केवल 3 पे ही जा पा रहा है, एंड सिमिलरली 4 वाला एरो केवल आपका 4 पे ही जा पाएगा। सो व्हाट वी नोटिस इज कि जब आप यहां पे मैपिंग डायग्राम एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन का बनाते हो तो अभी भी आपको यहां पर हॉरिजॉन्टल एरोस तो अभी भी दिखाई दे रहे हैं। देखो 1 से लेके 1, 2 से लेके 2, 3 से लेके 3, 4 से लेके 4, इतना तो आपको दिखाई ही दे रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा भी चीजें दिखाई दे रही हैं। सो अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली क्या नहीं हो सकता, वो आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं हो सकता। आइडेंटिटी रिलेशन में क्योंकि इतना ही होना चाहिए और एग्जैक्टली इतना होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल तो सारे मुझे चाहिए ही चाहिए, हॉरिजॉन्टल तो सारे मुझे चाहिए चाहिए, वो मिनिमम कंडीशन है। उसके ऊपर अगर आप यहां पे और भी कहीं एरोस को लेके जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, राइट। सो यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अब यहां पे डेफिनेशन देखते हैं। सो कोई भी एक रिलेशन अगर ऐसा है जो ए से लेके ए में हमने डिफाइन किया है, एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओनली हटा दिया, बस हमने यहां पे ओनली को कट कर दिया है, ठीक है ना। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब ए कॉमा ए तो इसके अंदर एग्जिस्ट करना ही चाहिए, राइट। मतलब अगर मैं यहां पे अपनी रिलेशन को लिखना चाहता हूं
और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की आपकी पहचान क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर अगर आपने ए पे डिफाइन किया है तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 तो आंख बंद करके आप लिख ही दो। इतना तो आपको यहां पे दिखना ही चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि यार सेट ए के ऊपर आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखने की कोशिश करी है। अब आगे आपको और भी कुछ लिखना है क्या? हमने बोला हाँ यार और भी कुछ लिखना है मुझे यहाँ पर अभी 1,2 भी लिखना है, मुझे 1,3 भी लिखना है, मुझे 1,4 भी लिखना है, मुझे 2,4 भी लिखना है, ठीक है ना। हमने बोला लिख लो, अब कोई दिक्कत नहीं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, आपने वो मीट कर दी, बस रिफ्लेक्सिव में हमने यही चेक करना होता है। एंड दिस इज हाउ योर रिलेशन एक्चुअली लुक्स लाइक, है ना। इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स का एक कलेक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं मैथमेटिक्स में। ऑलराइट, ये क्या बना हुआ है? ये बेसिकली ऐसे रिमाइंडर है आपके लिए, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू रिमेंबर कि आपका अगर कोई भी एक एलिमेंट सेट ए का है, कैपिटल सेट ए का कोई भी एक अगर स्मॉल एलिमेंट ए है, तो वो खुद के साथ में अगर लिंक बना पा रहा है, ए कॉमा ए जैसा आपको यहां पे ऑर्डर पेयर अगर मिल पा रहा है, देन दैट पर्टिकुलर रिलेशन विल बी टर्म्ड एज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट हम यहां पर देख सकते हैं विच इज कॉल्ड, अच्छा ओके, एक नोट भी यहां पर इंपॉर्टेंट है बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन को अगर आपने रिफ्लेक्सिव बोल दिया तो चलेगा, है ना। याली मैपिंग देख के अगर किसी ने बच्चा बोला ये रिफ्लेक्सिव फंक्शन की मैपिंग है, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मैपिंग है, तो मैं मना नहीं कर सकता उसको। आइडियली उसने आइडेंटिटी बोलना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव भी अगर बोल दिया तो मैं उसको गलत नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अंदर मिनिमम कंडीशन यही होती है जो मीट हो रही है। एक्स्ट्रा कुछ आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा। रिफ्लेक्सिव के अंदर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी चलेगा हमें, राइट। दैट्स वाई द स्टेटमेंट कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑब्वियसली इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि आपके पास में आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स अलाउड ही नहीं है। उतने ही एलिमेंट्स अलाउड हैं जितने डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल एरोज वाले हमने लिखे हैं। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन आपका कुछ बहुत ही शानदार चीज है। देखो यहां पर ये क्या बोल रहा है कि आप अगर एक ऐसा रिलेशन बना पाते हो जहां पे आप एक गारंटी कर रहे हो कि अगर तो आपके पास में a कॉमा बी नाम का एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो b कॉमा ए नाम का एलिमेंट भी उसके अंदर फॉर श्योर एग्जिस्ट करेगा, तो यहां पर हम गारंटी ले सकते हैं कि वो क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है मतलब क्या है कि अगर a कॉमा बी आपस में रिलेट कर सकते हैं तो b कॉमा ए भी आपस में रिलेट करेंगे ही करेंगे। अगर ऐसा है तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। एंड ये हर एक बार ट्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे बस एक ही तो रह गया है, बस एक ही तो है a कॉमा बी जिसके लिए b कॉमा ए वैलिड नहीं है। नहीं, एक ने भी अगर दिक्कत दी मतलब वो क्या हो जाएगा? फिर आपका सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, राइट। एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स अगेन इज, है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ a प्लस बी लेस देन 5। अगर आप यहां पे देखते हैं तो आपके पास में क्या क्या यहां पे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, एक बार देखो। सो अगेन वी विल फर्स्ट क्रिएट द मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम में आप यहाँ पे, है ना, क्योंकि चीज़ें अच्छी तरीके से रियलाइज कर पाओगे। ए से लेके ए तक हमने यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 अपना यहाँ पे इनपुट आउटपुट का यहाँ पर जो है कलेक्शन बना लिया है। नाउ अगर मुझे गारंटी करना है कि a प्लस बी आपका लेस देन 5 होना चाहिए, राइट। सो आपके एरोज कैसे कैसे लग सकते हैं? आपके एरोज लग सकते हैं जब आप बेसिकली बोलते हो कि यार 1,1 पे एरो जा सकता है, 1,2 पे जा सकता है, 1,3 पे जा सकता है, लेकिन 1,4 पे नहीं जाएगा, क्योंकि 1 और 4 का एडिशन 5 होता है, हमें 5 से कम चाहिए। अगर मैं 2 से एरोज लगाना स्टार्ट करता हूं तो क्या होगा? अगर मैं 2 से एरोज लगाना स्टार्ट करूंगा, सो मैं यहाँ पे 2 के साथ में 1 तक जा सकता हूँ, 2 के साथ में 2 तक जा सकता हूँ, 2 के साथ में नहीं, बस इतना ही जा सकते हैं, क्योंकि 2 के साथ में ऐसे ही 3 पे जाएंगे, वैसे आपके यहाँ पर वैल्यू 5 हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। अगर मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ तो मैं एरोज को कहाँ कहाँ भेज सकता हूँ? 3 के साथ में मैं 1 पे भेज सकता हूँ एंड बस, और कहीं नहीं भेज पाऊंगा। और 4 से मैं कोई भी एरो एक्चुअली नहीं भेज पाऊंगा, 4 से मैं कोई भी एरो नहीं भेज पाऊंगा, राइट। सो मैपिंग आपकी कुछ इस तरीके से आपकी बन रही है। एंड क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक है आपको कैसे पता चलेगा? ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप यहाँ पे जो भी एरोज हैं उनको बेसिकली कन्वर्ट करके यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्मेट में लिख लो। तो आपके यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है आप उसके अंदर क्या नोटिस कर रहे हो कि इसके अंदर 1,1 है, इसके अंदर 1,2 है, इसके अंदर 1,3 है, फिर इसके अंदर क्या है 2,1 एंड देन 2,2 है, एंड देन इसके अंदर फिर 3,1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। सो आपको यहां पर चेक क्या करना है? आपको ये चेक करना है कि क्या a कॉमा बी है तो क्या b कॉमा ए भी एग्जिस्ट कर रहा है क्या? तो जो यहां पे 1,1 वाला एलिमेंट है, 2,2 वाला एलिमेंट, इनको तो चेक ही करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप में सिमेट्रिक है।
उनको पलट के वही चीज बन जाएगी, राइट। तो ये दोनों तो टेकन केयर ऑफ है डायरेक्टली, क्योंकि वो खुद ऑर्डर्ड पेयर ही सिमेट्रिक है, राइट। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सभी को चेक करने की जरूरत है। चेक कैसे करेंगे कि इसके अंदर 1,2 है तो क्या 2,1 भी है क्या इसके अंदर, इसी रिलेशन में क्या आपको 2,1 भी मिल रहा है क्या? तो हमने नोटिस किया हाँ यार बात तो सही है, इसके अंदर 1,2 है तो 2,1 भी है, 2,1 है तो 1,2 भी है। फिर हम यहां पर देखते हैं कि इसके अंदर 1,3 है तो क्या इसके अंदर 3,1 भी है क्या? तो हम नोटिस किया हाँ यार 3,1 भी है, राइट। सो बोथ वेज इट वर्क्स, 3,1 है तो 1,3 है, 1,3 है तो 3,1 है। तो आपके पास में यहां पे अगर तो a, b है तो b, a फॉर श्योर हमें नजर आ रहा है, एंड दैट इज द रियल पहचान ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ऑलराइट, कि अगर आप यहां पे रिलेट कर पा रहे हो, इफ यू आर एबल टू रिलेट a एंड b, देन b एंड a भी रिलेट अगर आप कर पाओ, देन इफ b एंड a भी आप रिलेट कर पा रहे हो, दैट गारंटीज कि आपके पास में जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। नाउ द पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि यहां पे अब अगर 1,4 है ही नहीं तो अननेसेसरी उसको चेक नहीं करते बैठना है कि 4,1 कहां गया। भाई जो है उनको चेक करना है कि उनके जोड़ीदार भी है कि नहीं, राइट। ये ऐसा समझो कि भाई पार्टी चल रही है और हम यहां पे बेसिकली जो है पार्टी में देख रहे हैं कि यार जो गेस्ट आए हैं वो भाई पति पत्नी साथ में आए कि नहीं, हस्बैंड वाइफ साथ में आए कि नहीं, हम ये देख रहे हैं, ठीक है ना। मान लो कि ये हस्बैंड है वाइफ है, ये हस्बैंड है वाइफ है, ठीक है ना। तो अगर तो आपको हस्बैंड वाइफ दोनों दिखाई दे रहे हैं तो वो सिमेट्रिक रिलेशन आप यहां पे बोल सकते हो। लेकिन अब अननेसेसरी यहां पे जो आए ही नहीं है उनको गेस्ट लिस्ट के बाहर से आप यहां पे लेके मत आओ, ठीक है ना, कि मैं चेक करता हूं अब यहां पे 1,4 क्यों नहीं आया। नहीं आया भाई, 1,4 नहीं है तो 4,1 भी नहीं है, दोनों नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक होता तो हमें यहां पे दिक्कत होती, राइट। एंड 1,1 एंड 2,2 का तो यहां पर स्पेशल केस मैंने आपको समझा ही दिया है कि वो खुद के साथ ही कैसा है, वो खुद के साथ ही यहां पे सिमेट्रिक है, तो उनको तो सिमेट्रिक के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो खुद ही अपने आप में सिमेट्रिक है। सो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, कि अगर तो a, b है तो b, a भी है क्या, इसको जल्दी से एक बार चेक करना होता है। And then comes one of the most interesting one, which is transitive relation. ट्रांजिटिव रिलेशन बेसिकली किस तरह से चेक होता है, इसके अंदर पहली बात तो 3 एलिमेंट्स आपके इसमें यहां पे कंसिडरेशन में आते हैं, और होता कुछ ऐसा है कि इफ यू कैन सी कि आपका ए और बी रिलेट करते हैं, एंड इफ यू कैन ऑल्सो सी कि बी और सी भी आपके रिलेट करते हैं, देन इफ यू कैन गारंटी कि ए और सी भी एक्चुअली आपस में रिलेट करेंगे, देन this becomes the condition of transitive relation. If you can guarantee कि a, b भी लाई करता है आपके सेट में और b, c भी लाई करता है आपके सेट में, और ये सब होने के बाद में आप ये बोलते हो कि हाँ फिर देखो a, c भी लाई करेगा हमारे सेट में, then that actually concludes कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन, जैसे कि यहां पर हम मैथमेटिकली अगर देखना चाहें तो हम यहां पे a लेस देन b वाली कंडीशन ले सकते हैं, राइट। सो यहां पे जैसे अगर मैं बोलूं कि आर के अंदर क्या क्या आ सकता है, ठीक है ना, तो आप यहां पे देखते हो कि आर के अंदर पहली बात तो बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं, बी को बस बड़ा ही तो करना है तो बहुत सारे वैल्यूज आपके इसमें आ सकते हैं। तो आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग, बट लेट अस ट्राई टू इमेजिन कि इसके अंदर क्या क्या बेसिकली आ सकता था, राइट, क्या क्या इसके अंदर आ सकता था। तो अगर इसके अंदर लेट अस मैं बोलता हूं कि इसके अंदर 1,2 है तो क्या ये सही है, क्या इसके अंदर 1,2 आएगा? यस, क्योंकि आपके यहां पे a छोटा है और b बड़ा है। फिर मुझे बताओ कि क्या इसके अंदर 2,3 भी आएगा? हाँ, क्योंकि इसके अंदर ये वाला पहला वाला एलिमेंट छोटा होना चाहिए, दूसरा वाला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से अगर आप यहां पे देखते हो तो 2,3 भी इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा, बहुत सारे होंगे इसके अंदर, लेकिन उनमें से एक 2,3 भी होगा, उनमें से एक 1,2 भी होगा। एंड नाउ यू कैन सी कि आपके इसमें यहां पे ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसका जो दूसरा वाला है और इसका जो पहला वाला है वो कॉमन है। देखो ना यहां पर b जो है ये कॉमन एलिमेंट आपका होना चाहिए, a, b आपस में लिंक कर पा रहे हैं एंड b, c भी आपस में लिंक कर पा रहे हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या a और c आपस में लिंक कर पाएंगे क्या? तो ये कॉमन वैल्यू बीच में होना जरूरी है। ट्रांजिटिव के लिए आपके इसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर्स होना तो चाहिए, लेकिन उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स में ये बीच वाली वैल्यू सेम होना भी जरूरी है, तभी वो एक्चुअली वर्थ चेकिंग बनता है। ऑलराइट, और क्योंकि यहां पर ये बीच वाली वैल्यू सेम है तो हम यहां पे अब डायरेक्टली 1 और 3 को लिंक करके पूछेंगे चेक करने के लिए कि क्या ये भी ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा होगा या नहीं। तो यस, ये भी इस पर्टिकुलर रिलेशन में कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि अगेन द एक्चुअल कंडीशन ऑफ रिलेशन इज सेटिस्फाइड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर 1,3, ठीक है ना। तो 1,3 भी अगर आप यहां पे देखते हैं अगर लिखा हुआ है
तो ये कंप्लीट कर देता है आपका ट्रिपलेट फॉर द ट्रांजिटिव नेचर। ऑलराइट, ट्रांजिटिव नेचर में 3 आपके ऑर्डर पेयर्स आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। पहले 2 में खास बात क्या होना चाहिए कि पहले 2 एक्चुअली आपके रिलेशन में पहली बात तो होना चाहिए, एंड जो पहले 2 हैं उसके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स आपके सेम होना चाहिए, बीच वाले दोनों एलिमेंट्स आपके सेम होना चाहिए। अगर बीच वाले दोनों एलिमेंट्स सेम है तो आप यहाँ पे बाहर बाहर वालों का रिलेशन बना के देखते हो कि क्या ये रिलेटेड एलिमेंट्स भी हमें ऑर्डर पेयर में नजर आ रहे हैं, है ना, हमारे रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर नजर आ रहा है कि नहीं, राइट। अगर है तो फिर इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ऑलराइट, सो आपके उसमें यहाँ पे टोटल अभी 6 हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखे हैं, जिसमें से जो आखिरी अभी हमने 3 डिस्कस किए हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इनके ऊपर आपके सवाल बनाए जाते हैं। और ऐसा कोई फंक्शन ऐसा कोई रिलेशन अगर आपको मिलता है जो ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसी को हम यहां पर कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां पर जो है कुछ नया सीखने के लिए नहीं है, बस अगर आपका रिफ्लेक्सिव नेचर भी सेटिस्फाई हो जाए, सिमेट्रिक नेचर भी सेटिस्फाई हो जाए और ट्रांजिटिव नेचर भी, है ना, उसी सेम फंक्शन उसी सेम रिलेशन के लिए सेटिस्फाई करता है, तो उस चीज को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो ये हमारे बेसिकली टोटल 7 टाइप्स ऑफ रिलेशन है जो हम यहाँ पे देखना चाह रहे थे। एंड नाउ इट्स टाइम टू बेसिकली स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चंस वन बाय वन। सो सबसे पहला सवाल, अगेन वन ऑफ द वेरी बेसिक क्वेश्चन, इफ यू वांट देन यू कैन ट्रीट दिस एज अ थ्योरी क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि यहां पर भी हम थ्योरी लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे रादर देन अंडरस्टैंडिंग की एक्चुअली जेई में सवाल कैसे आते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप थ्योरी का पार्ट मान सकते हो। क्वेश्चन क्या है? रिलेशंस आर डिफाइंड ऑन सेट ए। सेट ए के ऊपर अगर आप रिलेशन डिफाइन करोगे तो काफी सारे रिलेशंस आप यहां पे बना सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि रिलेशन क्या है आपके, ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है कि आप कितने रिलेशन बना सकते हो। तो काउंटिंग नंबर ऑफ रिलेशंस करके एक अलग से हम वीडियो करेंगे, उसके अंदर हम इस बात को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि आप अल्टीमेटली जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है जानते हो, जैसे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 16 एलिमेंट्स होंगे, राइट, वो हमने डिस्कस किया ना, क्योंकि ए क्रॉस ए में इसके अंदर भी 4 है और अगले वाले ए में भी 4 है, तो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 16 एलिमेंट्स होंगे। एंड अब 16 एलिमेंट्स का एक सेट है, आपको उसके नंबर ऑफ सबसेट्स अगर काउंट करना है तो एवरी एलिमेंट हैज अ चॉइस टू बी अ पार्ट ऑफ द सबसेट और नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ सबसेट, ठीक है ना। सो ऐसे 16 के 16 एलिमेंट्स के पास में 2-2 चॉइसेस रहेंगी, इसलिए 2:16 रिलेशंस आप बना सकते हो। समझ रहे हो? दिस इज इनसेन नंबर ऑफ रिलेशंस दैट यू कैन मेक फ्रॉम जस्ट अ स्मॉल सेट 1 2 3 4। इतने सारे रिलेशंस आप यहां पे बना सकते हो, जिसमें से 4 रिलेशंस आपको यहां पे लिख के मैंने दिए हैं। ऑलराइट, तो ये चारों रिलेशन इस सेट के ऊपर ही हमने यहां पर अगर बना के दिए हैं, तो आपको यहां पर एक-एक करके बताना है कि ये कौन से टाइप में जा सकता है। एंड जब भी हम टाइप बोलते हैं तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के ऊपर ही हम चर्चा कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पे R1 की बात करते हो तो R1 जो है आपका, उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है 1,2। अगर उसके अंदर एक ही एलिमेंट है 1,2 तो क्या मैं इसको देखकर रिफ्लेक्सिव बोल सकता हूं क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना। चारों के लिए हम ये तीनों चीजें चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए अंदर हमने क्या बोला है कि 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4,4 तो होना ही चाहिए था। एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, याद है, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, 4,4 होना चाहिए। भाई यहां पे तो एक भी नहीं है उस तरह का एलिमेंट, तो रिफ्लेक्सिव तो फॉर श्योर नहीं है ये। सिमेट्रिक में हमने क्या बोला है कि अगर तो A, B है तो B, A भी होना चाहिए था। तो इसके अंदर 1,2 है, तो क्या 2,1 है इसके अंदर? 2,1 तो नहीं है इसके अंदर, राइट। बिकॉज ऑफ दैट ये सिमेट्रिक भी नहीं हो पाएगा। अब बात आती है ट्रांजिटिव की, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप इसको एज अ थ्योरी क्वेश्चन ही ट्रीट करो। ये एक्चुअली ट्रांजिटिव के लिए ओके है, समझो यहां पर ये जो आपका फंक्शन है ये ट्रांजिटिव के लिए ओके है। इसको हम ट्रांजिटिव फंक्शन बोल देंगे। ट्रांजिटिव फंक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपके पास में अगर इनिशियल 2 इफ कंडीशन ही अवेलेबल नहीं है तो देन कंडीशन को चेक क्यों कर रहे हो आप? और आपके यहां पे जो भी डिनाई करने वाला स्टेप है वहां तक आप पहुंचा ही नहीं हो, तो आप डिनाई कैसे कर सकते हो? आप बेसिकली ट्रांजिटिव नेचर डिनाई तभी करोगे जब आप ये नोटिस करते हो कि उसके अंदर A, B एग्जिस्ट करता है, B, C भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन A, C एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप बोलोगे कि नहीं, फिर ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अब आपके इसमें ये एक ही जंप है, दूसरा जंप है ही नहीं, तो आप यहां पे डायरेक्टली ये जो क्रिएट कर रहे हो देन इफ वाला सिनेरियो, ये तो कभी चेकिंग के लिए जाएगा ही नहीं। तो आप यहां पे किस तरह से बोल रहे हो कि यार आपको अगर चेक करने का ही मौका नहीं मिला, अगर आपको चेक करने का ही मौका नहीं मिला तो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको यहां पे देना पड़ेगा, एंड इसीलिए आपको यहां पे इसको ट्रांजिटिव बोलना होता है। ये अपने मन से नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्चुअल यहां पर अंडरस्टैंडिंग जो आपको दे रहा हूं तो इसको लो, ठीक है ना, कि ऐसा करना होता है।
ठीक है, क्या करना होता है, आपको इसको ट्रांजिटिव बोलना होता है, बोलना पड़ेगा आपको ट्रांजिटिव। पसंद आए आपको ये लॉजिक या ना आए वो बात की बात है, ठीक है ना, लेकिन आपको इसको ट्रांजिटिव बोलना पड़ेगा। R2 की बात करते हैं। R2 में भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सबसे पहले तो इसी चीज को कट कर देना चाहिए हमने कि नहीं यार रिफ्लेक्सिव तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव के लिए तो 1 1 2 2 3 3 4 4 कहां है भाई, है ही नहीं। सिमेट्री के लिए हम यहां पर क्या बोलते हैं कि देखो अगर इसके अंदर 2,2 है तो पलट के भी एक्चुअली 2,2 ही बन रहा है, तो पलटने वाली रिक्वायरमेंट भी एक्चुअली इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है, बिकॉज दैट सेम एलिमेंट इज शोइंग द सिमेट्री। दैट्स वाई इस बार आप क्या बोलोगे कि ये सिमेट्रिक है। तो ऐसा नहीं कि सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट्स होना जरूरी है, एक सिंगल एलिमेंट के होते हुए भी यहां पर आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो सकता है, अगर वो एलिमेंट खुद ही सिमेट्रिक हो जाए तो, राइट, तो ये सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव के लिए फिर से वही लॉजिक हम दे सकते हैं कि यार इसके अंदर 2 है ही नहीं कंपोनेंट्स, इसके अंदर एक ही कंपोनेंट है, तो आप आगे चेक ही नहीं कर पा रहे हो। अगर चेक ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना है और यहां पे इसको क्या बोलना है, ये ट्रांजिटिव नेचर है, ऐसा ही इसको बेसिकली बताना है, राइट। सो ये दोनों ही एग्जांपल्स काफी क्रिटिकल हैं, ध्यान रखना इसको। ये क्या था, हमारा R2 वाला रिलेशन था, ये जो भी हमने बनाया ये R2 के लिए बनाए हैं। ऐसे ही हम यहां पे क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे R3 के लिए। R3 से भी यहां पर आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ऐसा हम यहां पे एक एक करके चेक करने वाले हैं, राइट। सो बताओ रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह के 4 ऑर्डर्ड पेयर से होना ही चाहिए था, है ही नहीं इसके अंदर। अब बात करते हैं सिमेट्री की, तो ऑब्वियसली सिमेट्री भी नहीं है, 1,2 है, 2,1 कहां है, 3,4 है, 4,3 कहां है ना। ये पार्टी में अकेले आ गए, अकेले आना अलाउड नहीं था, अकेले आ गए तो फिर ये सिमेट्री तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। ट्रांजिटिव नेचर के बारे में आप अब यहां पर क्या बोलोगे, ट्रांजिटिव नेचर अभी भी आपको ओके करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे भले ही 2 ऑर्डर पेयर्स आपके पास में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो दोनों ऑर्डर पेयर्स है उसके अंदर कॉमन नहीं है कुछ, समझ रहे हो, उसके अंदर कॉमन होना चाहिए था ना। जैसे कि यहां पर हमने लिखा है कि आपके पास में एक ऑर्डर पेयर A, B होना चाहिए, अगला वाला B, C होना चाहिए। जब ये दोनों आपके मैच करते हैं तब जाके हम यहां पे A, C का चेकिंग करते हैं। मतलब इस तरह का जो ये कंटिन्यूअस जंप है ये आपको मिल ही नहीं रहा। कंटिन्यूअस जंप इस तरह से अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ये डायरेक्ट वाला जंप जो है ये चेक करने के पोजीशन में हो ही नहीं, और इसलिए ये आपका फिर से क्या कहलाएगा, ये आपका ट्रांजिटिव है, ऐसा ही कहलाएगा। एंड नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट वन। लास्ट वन क्या है, लास्ट वन इज बेसिकली इवन मोर इंटरेस्टिंग। यहां बताओ क्या होने वाला है। जो आपका R4 है वो तो नल सेट ही है, R4 तो नल सेट है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो रिफ्लेक्सिव तो फॉर श्योर नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए था भाई 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए था कम से कम, और उसके ऊपर चीजें होती तो चलता, लेकिन आपने उसी को मना कर दिया, तो फिर तो भाई रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है ना। तो चारों ही रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये बात आप यहां पर जो है क्लियरली देख सकते हो कि रिफ्लेक्सिव को तो बहुत प्रॉब्लम है। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 तो होना ही चाहिए थे। अब यहां पर अगर आप पूछते हो कि यार सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का क्या नेचर है, तो बात यह है कि आप चेक किस चीज को करोगे। सिमेट्री अगर आपको यहां पे चेक करनी है तो किस चीज को चेक करोगे, क्योंकि यहां पर आपको जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट ही इफ कंडीशन के साथ में हो रहा है कि अगर तो आपका A, B नाम का ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर दिखाई दे रहा है, देन अगर तो आपको B, A भी दिखाई दे तो ये आपकी कंडीशन हो जाती है सिमेट्रिक रिलेशन की। लेकिन अब आपका वो जो इनिशियल इफ है जहां से आपने बोलना स्टार्ट किया था वही नहीं है, तो अगेन यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू बेसिकली चेक फर्दर, और क्योंकि ये अवेलेबिलिटी ही नहीं है इसलिए आपको इस चीज को क्या बोलना पड़ेगा, सिमेट्रिक बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, सिमेट्रिक इसको बोलना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रांजिटिव का तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा यार, जब हमारे पास में केवल एक था, है ना, दूसरा नहीं था, तो भी हमने उसको ट्रांजिटिव बोला था। दोनों थे लेकिन सही तरीके से कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, तो भी हमने उसको ट्रांजिटिव बोला था। तो अब यहां पे तो कुछ है ही नहीं, तो अगेन ये जो डिनाई करने वाली कंडीशन है, यहां तक पहुंचोगे कैसे कि ये है और ये भी है लेकिन वो नहीं है, तब तो जाके हम डिनाई करते हैं ना कि वो ट्रांजिटिव नेचर नहीं है। और अगर आप डिनाई नहीं कर पा रहे हो तो अगेन बेनिफिट ऑफ डाउट देके आपको उसको ट्रांजिटिव ही बोलना है। ये आपका आई गेस मुझे लगता है कि अब थ्योरी आपकी कंप्लीट हुई है।
ये वाली बात कई सारे बच्चे हैं ना यहाँ पे मिस आउट कर जाते हैं, क्योंकि उतने अपफ्रंट तरीके से अगर बताई ना जाए तो बच्चे को सपने थोड़ी आ रहे हैं ये सारी चीज़ें खुद से बैठ के सोचने के लिए, ठीक है ना। तो अगर आपके पास में कुछ इस तरह के थ्योरेटिकल डिस्कशंस होते हैं तो ही आपको आगे चल के याद रहता है कि हमें कब जो है चीज़ों को ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक मान लेना है, राइट। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया है कि ये ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक हैं, राइट। नाउ आई गेस वी आर रेडी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, 45 मिनट्स वी हैव टेकन टू बेसिकली रीच दिस पॉइंट। बट आगे देखो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपने इतना अगर ये झेल लिया है, जो आपका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग था वो अगर आपने यहाँ पे ले लिया अच्छे तरीके से, तो आपके क्वेश्चंस का यहाँ पर प्रॉब्लम जो है एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा नहीं आने वाला है। क्वेश्चंस आपके काफ़ी इजीली यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछता है, एंड दीज आर एक्चुअली द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपके जेईई में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप यहाँ पे आगे जो सवाल करा रहा हूँ उनको अगर करना सीख जाते हो तो जेईई इज टेकन केयर ऑफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सो आर नाम का एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया है जिसके अंदर इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने लिख दिए हैं, और मैंने जो ये डिफाइन किया है वो रिलेशन सेट ए के ऊपर डिफाइंड है ना। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन में भी 1 2 3 4 अवेलेबल है बाय चांस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। द रिलेशन आर इज ऑफ विच टाइप, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, हमें यहाँ पे चेक करके बताना है। रिफ्लेक्सिव चेक करना सबसे आसान है। क्या इसके अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये चारों दिख रहे हैं क्या? एक भी नहीं दिख रहा। तो रिफ्लेक्सिव तो भूल ही जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, राइट। इन चारों में से कोई एक भी मिसिंग होता तो भी हमें दिक्कत थी, यहां पर तो चारों ही मिसिंग हैं, राइट। सो रिफ्लेक्सिव तो बहुत ही मतलब जो है दिक्कत में है, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सिमेट्रिक का चेक फिर हम यहां पे करना स्टार्ट कर सकते हैं। सिमेट्रिकली हम कहते हैं कि देखो अगर a, b है तो b, a को चेक करो। जैसे यहां पे आपके इसमें 1, 3 है तो चेक करो कि 3, 1 है क्या, तो हाँ यार है यार। अगर आपके इसमें 4, 2 है तो 2, 4 चेक करो कि है क्या, तो हाँ यार है। और ये भाई साहब अकेले दिख गए, समझ रहे हो, पकड़ में आ गया। ये पकड़ में आ गया कि यार ये अकेला है, ये अकेला है, मतलब इसका पेयर 3, 2 यहां पे नहीं है ना, मतलब ये पूरा फंक्शन ही, ये पूरा रिलेशन ही फिर यहां पर क्या हो गया, सिमेट्री ब्रेक कर गया। इसलिए इसको हम सिमेट्रिक नहीं कह सकते, इसलिए हम इसको सिमेट्रिक नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ दैट सिंगल ऑर्डर्ड पेयर। इसको हटा दो, 2, 3 को भी यहां पे अलग कर दो तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। बट क्योंकि 2, 3 है इसलिए सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। सो ट्रांजिटिव में हमें यहां पर क्या चेक करना होता है कि a, b होना चाहिए, b, c होना चाहिए, और फिर यहां पे a, c का भी रिलेशन यहां पर अच्छे से बनते हुए आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना। सो करके देखते हैं यहां पर। जैसे अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो पहला ही वाला लेते हैं। तो 1, 3 अगर मैं यहां पे लेता हूं, 1, 3 इसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, तो जो सेकंड ऑर्डर पेयर आपको पिक करना पड़ेगा वो काफी स्पेशल होना चाहिए, राइट। उसके अंदर पहला एलिमेंट 3 होना चाहिए। तो एक बार देखो कि ऐसा कोई एलिमेंट आपके पास में है क्या जिसके अंदर पहले 3 लिखा है, पहले 3 लिखा है, हाँ यहां पे लिखा है, ठीक है ना। सो हम इसको एक बार चेक डेफिनेटली करेंगे। दिस इज द कैंडिडेट जो ट्रांजिटिव होने ना होने पे है ना यहां पे डिसीजन ले सकता है। रैंडमली किसी 2 को नहीं पकड़ना होता। अगर तो आपने एक पकड़ा है तो अगला वाला है ना कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वाला ही होना चाहिए। जैसे यहां पे 1, 3 था तो 3, 1 को यहां पे चेक करना है ना बनता है। बट यहां से कंडीशन क्या निकल कर आती है कि क्या 1, 1 भी इसके अंदर लाई कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। 1, 1 इसके अंदर लाइन नहीं कर रहा, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो एक्चुअली इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, नन ऑफ दिस। ये आपका बेसिकली तरीका है अपने सारे है ना रिलेशंस को चेक करने का। और क्वेश्चंस करते हैं, जितने क्वेश्चंस करेंगे आपको क्वेश्चन के साथ में ज्यादा कंफर्ट यहां पर जो है बिल्ड हो जाएगा। लेट मी टेक अनदर वन। फिर से सिमिलर क्वेश्चन ले रहे हैं, इस बार थोड़े और भी ज्यादा आपके ऑर्डर पेयर्स नजर आ रहे हैं रिलेशन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपका लेकिन जो सेट है वो इस बार क्या है, 3, 6, 9, 12 वाला आपका यहाँ पे सेट गिवन है। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग दैट वी नोटिस इन दिस पर्टिकुलर केसेस कि 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12 तो है। देखो इस क्वेश्चन में 3, 3, 6, 6, 9, 9 एंड 12, 12 इस क्वेश्चन में है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। ये जो आपका रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव डेफिनेटली है। अगर आप चाहो तो यहां पे एक एक करके ऐसा लिख भी सकते हो, ठीक है ना, कि हम किस चीज को एक बार डिस्कस कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर वी कैन क्लियरली सी कि a, वाले रिलेशन यहां पे हर बार आपको दिखाई दे रहा है, मतलब आप रिफ्लेक्सिव को ओके करके यहां पे आगे बढ़ सकते हो, अगले चेकिंग के ऊपर जा सकते हो। सो नेक्स्ट चेकिंग दैट वी हैव टू डू इज फॉर सिमेट्री, है ना। इन तीनों के ऊपर ही आपके यहां पे सवाल बन रहे होते हैं, ठीक है। जब तीनों एक साथ ट्रू हो जाएंगे तो उसको हम यहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, ठीक है ना। ऑलराइट, जैसे कि यहां पर आपके उसमें एक ऑप्शन भी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे आगे दोनों भी चेक करने पड़ेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस सिमेट्री। अगर मैं यहां पे सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं ये चेक करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे एक एक करके पकड़ना है। नाउ वन स्मॉल एडवाइस जो आप यहां पे ले सकते हो,
फॉर क्विक सॉल्यूशन, वो ये है कि यार अब ये जो आपके इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे ना, जिनको आपने अभी मार्क किया हुआ है, उनको अब आप भूल जाओ कि यहां पर है, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए तो वो हमेशा ही ओके बोलने वाले हैं। सिमेट्रिक के लिए तो वो हमेशा ही ओके बोलेंगे ना कि अगर 3,3 है तो क्या 3,3 है, क्या 6,6 है तो क्या 6,6 है, क्या पलटोगे तो वही खुद ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो सिमेट्री वहां से ब्रेक तो नहीं होने वाली, क्योंकि सिमेट्री वहां से ब्रेक नहीं होने वाली, इसके लिए उसको कभी भी चेक मत करो। उन चारों को अभी यहां पे जाने दो, ठीक है ना, उन पांचों को यहां पे जाने, कहां 5 है, कितने, यहां 4 है, उन चारों को जाने दो। बचे हुए जो है वहां पे सिमेट्री ब्रेक हो सकती है, तो वहां पे चेक करना जरूरी है, वहां पे अपना टाइम स्पेंड करो, ठीक है ना। जैसे आपके इसमें यहां पे 6,12 है, तो क्या 12,6 है? नहीं है भाई, आपके इसमें 6,12 तो है, लेकिन 12,6 ढूंढो कहां है, नहीं है, बस खत्म हो गया। क्योंकि आपके इसमें यहां पे 12,6 नहीं है, तो एक सिंगल चेक भी अगर आपने कर दिया, अच्छा और भी एलिमेंट्स दिक्कत दे रहे होंगे, मुझे आगे चेक करने का टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं इतना ही चेक करूंगा। एक एलिमेंट ने भी अगर दिक्कत दिया तो मैं बोलूंगा कि ये देखो सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता, ये आपका जो रिलेशन है सिमेट्रिक नहीं हो सकता, एक ने दिक्कत दे दी उतना भी बहुत होता है। फिर हम यहां पे चेक करना चाहेंगे क्या, फिर हम यहां पे चेक करना चाहेंगे ट्रांजिटिव नेचर। सो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में पहले तो मुझे यहां पे कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पकड़ने पड़ेंगे, है ना, A, B और फिर अगला वाला B, C होना चाहिए, है ना, तो बीच वाला यहां पर कॉमन वैल्यू पकड़ना जरूरी है। अगेन अ वर्ड ऑफ एडवाइस, ट्रांजिटिव नेचर चेक करते समय भी आप इनको इग्नोर करो, ये वाले एलिमेंट्स केवल और केवल रिफ्लेक्सिव के लिए ही इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए इनको इस्तेमाल करने से आपका टाइम वेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा आपको, इन द सेंस कि अगर आप चेक करोगे सिमेट्री के लिए, जैसे हमने यहां पे बात करी थी कि 3,3 के लिए चेक करता हूं कि यार इसका पलटा हुआ वर्जन है क्या मेरे पास में, जैसे यहां पर हमने किया था ना कि 6,12 है, तो हमने ढूंढा कि 12,6 है क्या, राइट। सो नहीं था तो दिक्कत हो गई। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे पलट के उसी चीज को देखना है, यहां पे पलट के उसी चीज को देखना है, तो वो खुद तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, वो खुद एलिमेंट ही आपका कैसा है, ऑर्डर्ड पेयर ही सिमेट्रिक है। सिमिलरली ट्रांजिटिव में भी आपको करके दिखाता हूं कि आपका टाइम वेस्ट क्यों होगा। अगर आप इनको डिस्कशन में कंसिडर करते हो तो टाइम वेस्ट क्यों होगा? आपका टाइम वेस्ट इसलिए होगा क्योंकि आप यहां पे नोटिस करो कि अगर तो मैंने बोला कि इसके अंदर देखो यार 3,3 है, इसके अंदर 3,3 है, और ये देखो 3,9 बन गया, इट इज वर्थ चेकिंग, इट इज वर्थ चेकिंग, राइट। क्योंकि इसके अंदर बीच वाला जो बी है वो कॉमन है, यहां पे भी 3 लिखा है, यहां पे भी 3 लिखा है, लेकिन ये चेक क्या करवाएगा आगे चल के? अगर आपके इसमें 3,3 है और आपके इसमें 3,9 है, तो हम चेक करेंगे कि क्या आपके उसमें 3,9 है क्या, ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है? उसी के साथ तो चेक कर रहे हो ना आप लिटरली उसी एलिमेंट के साथ में चेक कर रहे हो, तो वो कर ही क्यों रहे हो, है ना। वो तो ऑब्वियसली यस ही बोलने वाला है आपको कि यस 3,9 है, लेकिन आप ऐसा 100 बार भी यस बोल दो तो भी ट्रांजिटिव नेचर की गारंटी नहीं है, अनलेस यू हैव चेक्ड एवरीथिंग। अगर आप हर एक एलिमेंट को चेक कर चुके हो और फिर आप यहां पर कहते हो कि एवरी एलिमेंट सेड यस, तब जाके आप ट्रांजिटिव नेचर के लिए यस कर सकते हो। लेकिन वी आर लुकिंग फॉर नो, टू बी ऑनेस्ट वी आर लुकिंग फॉर नो, कि क्या कोई गड़बड़ हो सकती है क्या, और अगर गड़बड़ हो रही है देन दैट इज व्हाट इज द प्लेस जहां पे हम रुक सकते हैं। क्योंकि अगर हम यस यहां पे लिखते भी जाएंगे यस 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 ट्रांजिटिव नेचर इज सेटिस्फाइड, ट्रांजिटिव नेचर सेटिस्फाइड, ट्रांजिटिव नेचर सेटिस्फाइड, जब तक हम एंड तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक उन यसेस का कोई मतलब नहीं है, राइट। एंड क्योंकि आपको पता ही है कि ये तो हमेशा यस आएगा ही, तो इसको चेक क्यों करना, ये तो हमेशा ही यस आएगा कि यस ट्रांजिटिव नेचर हियर इट इज ऑब्जर्वेबल कि यार ये सेटिस्फाई हो रहा है। वैसे आप यहां पे अगला कुछ लेके देख सकते हो, जैसे आपको लगता है कि नहीं रिवर्स में लेंगे, 3,6 मैंने पहले पिक कर लिया, तो क्या 6,6 के साथ में मैं इसको चेक कर सकता हूं? हाँ, टेक्निकली कर सकते हो, टेक्निकली कर सकते हो, क्योंकि यहां पर ये बीच की वैल्यू आपकी सेम आ रही है। लेकिन जो आप अल्टीमेटली चेक करोगे वो क्या चीज बन रही है, आपके पास में 3,6 है, आपके पास में 6,6 है, तो आप चेक करोगे कि क्या आपके इसमें 3,6 है, अरे उसी के साथ तो चेक कर रहे थे, तो ऑब्वियसली है वो, आप उसी के साथ में चेक कर रहे थे ना। तो अगेन ये जो आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इनको आप इग्नोर करके चलो फॉर द डिस्कशन ऑफ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, क्योंकि अगर दिक्कत आनी है तो जो बचे हुए हैं वहां से दिक्कत आनी है, और अगर इनमें दिक्कत नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बचे हुए दिक्कत नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्रांजिटिव को ओके कर दूंगा। लेकिन इससे मेरा कितना बर्डन कम हो रहा है ना। पहले मुझे दिख रहे थे कि मुझे इतनी सारी चेकिंग करनी पड़ेगी, अब मुझे दिख रहा है कि मुझे केवल और केवल इन 4 के ऊपर ही चेकिंग करनी है।
कितने हैं ये? 4, 1 2 3 4, बस 4 के ऊपर चेकिंग करनी है। तो करके देखते हैं। मेरे पास में 6,12 है, तो क्या 12, समथिंग है? इसको मत बोलना कि है, ये तो मैं बोल ही रहा हूं कि यहां से यस आएगा, इसको भूल जाओ। अपार्ट फ्रॉम दीज मेरे पास में 6,12 है, तो क्या मेरे पास में 12, समथिंग है? नहीं है, तो इसको चेक करने का बनता नहीं है, इसको हटाओ। मेरे पास में 3,9 है, तो क्या मेरे में 9,6 9, समथिंग है? 9, समथिंग नहीं है, डोंट काउंट दिस 9,9, ठीक है ना, वो तो यस ही आएगा आपका, ठीक है ना। ट्रांजिटिव नेचर यस आना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल वैसे नहीं है, ठीक है ना, अनलेस वी हैव चेक्ड एवरीथिंग। तो ये मान के चलो कि वो चेक्ड है, ये मान के चलो कि वो चेक्ड है कि हाँ ये यस आ रहा है, यस आ रहा है, यस आ रहा है, ठीक है ना। आपके इसमें 3,12 है, तो क्या आपके इसमें 12, समथिंग है? इसके साथ में करोगे तो ऑब्वियसली यस रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, उसको छोड़ दो। आपके इसमें 3,6 है, तो क्या आपके इसमें 6, समथिंग है? नाउ दैट इज वर्थ चेकिंग, क्योंकि अब आपके पास में क्या आ रहा है? 3,6 आ रहा है, एंड देन आपके इसमें 6,12 भी आ रहा है, राइट। तो इनका एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है, और इनको कॉम्बिनेशन अगर अच्छा बना है तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 3,12 हम चेक करेंगे। तो चेक करो कि क्या 3,12 आपके इसी रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हां, एग्जिस्ट करता है। तो एक ही जेन्युइन तरीके से ट्रांजिटिव नेचर का पेयर हमें मिला था, जहां पे हमने चेक करना चाहिए था, और उसको हमने चेक किया तो वो वैलिड निकला कि 3,12 भी यस इसके अंदर है। ये अलग ऑर्डर्ड पेयर है, ये अलग ऑर्डर्ड पेयर है, जो तीसरा चेक हो वो भी अलग ऑर्डर्ड पेयर है, और वो तीनों इस पर्टिकुलर रिलेशन में लाई करते हैं। दैट्स वाई नाउ वी कैन से विद फुल गारंटी कि ये ट्रांजिटिव नेचर आपका शो करेगा अलॉन्ग विद रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होना चाहिए, राइट। टेक्निकली लिखने के लिए इनके साथ में भी हर एक चीज हमने लिखनी चाहिए थी, बट वो क्योंकि ऑलरेडी यस आने ही वाला है, इसलिए हम समय बचाने के लिए यहां पे जो बचे हुए एंटिटीज होते हैं उनके ऊपर ही बस चेकिंग करते हैं। ये चीज ध्यान रखो, ऑलराइट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन एंड लेट अस ट्राई समथिंग डिफरेंट, है ना। ये आपका पैटर्न थोड़ा सा अलग हो गया, जहां पे आपको ऐसा पूरा लिखा हुआ नहीं दे रहे हैं, आपको यहां पे डेफिनेशन दे रहे हैं रादर देन एक्चुअली शोइंग यू द ऑर्डर्ड पेयर्स। वो ऐसा कुछ यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेट z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड r बी द रिलेशन ऑन z डिफाइंड एज r इज इक्वल टू अ सेट जिसके अंदर a, b नाम का ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट तब करेगा जब a माइनस b डिविजिबल हो जाएगा 5 से। तो हमें यहां पे अब एक एक करके चेक करना है कि ये आपका जो रिलेशन डिफाइन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, और अगर तीनों होगा तो इक्विवेलेंस होगा, ठीक है ना। इस तरह से हमें यहां पे चीजें अब आइडेंटिफाई करनी है। सो लेट अस स्टार्ट विथ रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव में हमें चेक करना होता है कि क्या a, जैसा एलिमेंट इसके अंदर हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा क्या। ए ने खुद के साथ ही रिलेशन बनाना है, रादर देन ए ने बी के साथ में रिलेशन बनाना है। ए ने खुद के साथ ही रिलेशन बनाना है, राइट। सो अगर खुद के साथ ही रिलेशन बना रहा है मतलब a, जैसा ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और a, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करेगा या नहीं ये किस पे डिपेंड करता है कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। मतलब आपको b की जगह a डाल देना है, राइट। सो a माइनस a जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा? क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, 0 बनेगा, क्योंकि a माइनस a करके 0 बनेगा, और 0 इज डिविजिबल बाय 5। इसको आप यस करोगे कि नो करोगे? इसको आप यस करोगे। मतलब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन यहां पे ट्रू निकल कर आ रही है। मतलब ये जो भी आपका रिलेशन गिवन है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर श्योर बनता है। ये क्या बनता है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर श्योर है। लेकिन क्या ये केवल रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? अगर केवल रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इन दैट केस बी ऑप्शन आपका ट्रू होना चाहिए। बट ऐसा अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, है ना, और भी यहां पे चीजें चेक करते हैं। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड जो हमें यहां पे चेक करना है दैट इज बेसिकली फॉर सिमेट्री। तो ये सिमेट्रिक है क्या? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या? ऐसा हम यहां पे चेक करना चाहते हैं। इन द सेंस कि अगर आपको एक गारंटी है कि a, b इसके अंदर लाई कर रहा है तो क्या आप b, a की भी गारंटी ले सकते हो क्या? राइट। सो आप मुझे बताओ कि a, b अगर इसके अंदर लाई कर रहा है मतलब हमने क्या चेक किया होगा? इफ वी आर श्योर कि इसके अंदर a, b लाई कर ही रहा है तभी तो आप आगे चल के b, a चेक करने की बात करने वाले हो मुझसे, राइट। तो पहले आपको एक गारंटी देनी पड़ेगी कि a, b उसके अंदर है या नहीं तो वो नल सेट वाला सिनेरियो आपको याद आना चाहिए, ठीक है ना भाई। जो है ही नहीं उसके ऊपर थोड़ी चेकिंग करूंगा मैं, जो है उसके ऊपर चेकिंग करूंगा। तो अगर तो आप कह रहे हो कि ये है मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई की होगी a और b के कॉम्बिनेशन है, तभी आप बोल रहे हो कि ये आपको दिखाई दे रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी करने के बाद जब आपने 5 से डिवाइड किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड हो गया हो,
या इसको लिखने का तरीका ऐसा बना लेते हैं कि आपने जब a माइनस बी किया तो आपको फाई का मल्टीपल मिला होगा, क्योंकि आपको फाई का मल्टीपल मिला है तभी तो फाई से वो डिवाइड हुआ है, और तभी तो a कॉमा बी आपने ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर लिखा है। नाउ इफ एवरीथिंग दिस इज ट्रू, देन आपको यहां पे चेक क्या करना है कि क्या b कॉमा a इसके अंदर होगा क्या, b कॉमा a नाम का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करेगा क्या। तो उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि b माइनस a बेसिकली फाई का मल्टीपल होना चाहिए। सो b माइनस a क्या है, b माइनस a बेसिकली माइनस ऑफ a माइनस b ही है, राइट। मतलब ये माइनस ऑफ फाई n के बराबर ही होगा अगर मैं ऊपर से वैल्यू पिक करता हूं तो क्या अभी भी मैं इसको फाई का मल्टीपल कह सकता हूं क्या? यस, जस्ट बिकॉज माइनस साइन लग गया इसलिए फाई का मल्टीपल नहीं बोलेंगे, ऐसा थोड़ी है। फाई का मल्टीपल तभी बोला जाएगा, जैसे 25 अगर फाई का मल्टीपल है तो माइनस 25 भी फाई का मल्टीपल है, 20 अगर फाई का मल्टीपल है तो माइनस 20 भी फाई का मल्टीपल है, ठीक है ना। सो आपका माइनस लग जाने से फाई का मल्टीपल नहीं है ऐसा तो नहीं होगा। मतलब अगर पहले आपको फाई का मल्टीपल मिल रहा था तो अभी भी माइनस फाई एन मिला है, वो भी फाई का मल्टीपल है। मतलब ये गारंटी है कि अगर तो ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है तो उसी का इस्तेमाल करके मैंने क्या किया है, नीचे वाली कंडीशन ट्रू होगी, इस बात की गारंटी आपको दे दी है। तो पहले मैंने आपसे पूछा कि अच्छा आप मुझसे सिमेट्रिक नेचर चेक करवाना चाहते हो, दैट्स फाइन, लेकिन पहले आप भी तो कुछ गारंटी लो। तो आपने किस बात की गारंटी ली कि अच्छा ठीक है हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर a कॉमा बी लाई करता है। मैंने बोला ओके, आपने बोला a कॉमा बी लाई कर रहा है, मतलब मैं मान रहा हूं कि फिर ये कंडीशन ट्रू है। देखो, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हम यहां पे गारंटी ले पाएंगे कि a कॉमा बी इस रिलेशन में लाई कर रहा है, तो ये कंडीशन का ट्रू होना जरूरी था। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, नाउ आई एम कंफर्टेबल टू चेक वेदर b कॉमा a लाइज इन दिस पर्टिकुलर रिलेशन और नॉट, बिकॉज आई न्यू कि अब मैं यहां पे इस गिवन डेटा को भी यहां पे यूटिलाइज कर सकता हूं आगे की कैलकुलेशन में, राइट। एंड फाइनली मेरे कंक्लूजन जो निकल कर आया वो यही है कि ये चीज क्या है, आपका डेफिनेटली सिमेट्री शो करेगा। अगर आप कहते हो कि a कॉमा b लाई करता है तो b कॉमा a भी लाई करेगा। ऐसे ही आप यहां पे एक बार ट्रांजिटिव के लिए भी जो है चेक करवाना चाहोगे, ट्रांजिटिव नेचर अगर मैं यहां पे चेक करना चाहता हूं तो पहले मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा कि पहले आप बताओ कि आपको दो ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तब तो मैं तीसरे की चेकिंग करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आपने किस बात की गारंटी ली कि हाँ मुझे a कॉमा b दिख रहा है, आपने इस बात की भी गारंटी ली कि आपको b कॉमा c भी दिख रहा है, तभी तो मैं आपको a कॉमा c के लिए चेक करके बता सकता हूं कि वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। पहले ये दिखने तो दो। अच्छा आपने बोला कि हाँ सर ये दिख रहे हैं, अब बताओ। अच्छा आपने जैसे बोला कि ये दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब a माइनस बी कहीं ना कहीं फाई का मल्टीपल रहा होगा, तभी तो फाई से डिवाइड हो पाया आगे चल के। और ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब b माइनस सी कहीं ना कहीं फाई का मल्टीपल रहा होगा, है ना। ऊपर m नीचे n यूज कर लेते हैं। तो अब अगर मुझे ये चेक करना है तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज कर सकता हूं कुछ ना कुछ रिजल्ट को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि a कॉमा सी लाई करता है कि नहीं करता, तो मुझे क्या चेक करना है कि यार व्हाट हैपेंस विद a माइनस सी, व्हाट हैपेंस विद a माइनस सी इज व्हाट आई वांट टू चेक। तो a माइनस सी का वैल्यू आप काफी इजीली यहां पे कंक्लूड कर सकते हो बाय जस्ट एडिंग दीज टू कंफर्म्ड इक्वेशंस। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, मैथमेटिकली दोनों को ऐड करेंगे तो भी ट्रू आएगा, लेकिन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या हो रहा है, दोनों को ऐड करके मेरे पास में a माइनस सी का वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ m प्लस n आ रहा है। तो क्या ये गारंटी कर रहा है फाई का मल्टीपल होना? हाँ, a माइनस सी का जो वैल्यू है फाई का मल्टीपल डेफिनेटली निकल कर आएगा। अगर a कॉमा b लाई करेगा, b कॉमा c लाई करेगा, देन a कॉमा c को लाई करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप ये गारंटी दे रहे हो कि a माइनस बी फाई का मल्टीपल है, b माइनस सी भी फाई का मल्टीपल है, तो फिर a माइनस सी भी फाई का मल्टीपल देखो हो रहा है, देखो हो रहा है फाई का मल्टीपल, और फाई का मल्टीपल हो रहा है मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये भी आपके ऑर्डर्ड पेयर में कहीं ना कहीं लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। सो ये क्वेश्चन का पैटर्न अलग क्यों है एज कंपेयर टू द क्वेश्चंस जो हमने पहले किए हैं। यहां पर कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आपको दे दिए थे और हमें उन्हीं के ऊपर यहां पे डिस्कशन अच्छे तरीके से करना था। यहां क्या हो रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर तो हम खुद भी नहीं लिख रहे हैं, हम लॉजिकली यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो वैसा भी होगा, और अगर ऐसा है तो फिर वैसा भी होगा, और क्या ऐसा है, हाँ ऐसा है, तो फिर ये भी आपका ट्रू है, राइट। इस तरीके से एक्चुअली आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। एंड इसलिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी आंसर आपका करेक्ट है। इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर निकल कर आए, तीनों में यहां पर जो है हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये कंडीशन भी आपकी ट्रू निकल कर आई है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।
लेट अस टेक अप अ सिमिलर एग्जांपल जो आप यहाँ पे है ना फर्दर अप्रिशिएट करोगे। ये सिमिलर देखने में है, लेकिन इसके अंदर फिर से आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है। आप अगर चाहो तो इसको पॉज करके देख सकते हो, राइट, कि क्या यहाँ पे आपको लगता है कौन सा टाइप ऑफ रिलेशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है, राइट। सो यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी इन्होंने। कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि आपके पास में आर एक रिलेशन है जो नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन कर दिया उन्होंने। तो इस बार तो आपका सेट भी इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया है ना। पिछली बार भी सेट एक्चुअली आपका बड़ा ही था, इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन किया था पिछली बार, ठीक है ना, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के ऊपर डिफाइन किया है। एंड यहाँ पर ये लिखने का तरीका भी आप समझो, ये बोलना क्या चाहता है कि A इज रिलेटेड टू B, R मतलब रिलेटेड, A इज रिलेटेड टू B। इन शॉर्ट मैथमेटिकली A, B आपका ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करेगा रिलेशन R के अंदर। A, B R के अंदर बिलोंग करेगा अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है वो यहां पे आप इमेजिन कर सकते हैं। सो रादर देन राइटिंग इट इन द सेट बिल्डर फॉर्मेट, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, इसको क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्मेट, जहां पे सेट के अंदर एलिमेंट क्या होना चाहिए उसकी प्रॉपर्टी आगे ही लिख दी जाती है। उन्होंने क्या किया, दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने बोला कि A इज रिलेटेड टू B, ये तभी ट्रू हो पाएगा जब 2A + 3B क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीपल हो जाएगा। वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी जस्ट डिड। ऑलराइट, सो अगर तो आपको यहां पे अब ये चीज करना है, अगर तो आपको यहां पर ये चेक करना है कि यार ये क्या क्या हो सकता है, तो स्टार्ट करते हैं कहां से, स्टार्ट करते हैं हम रिफ्लेक्सिव नेचर के साथ में। तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव नेचर इसका चेक करना है तो हमें ये चेक करना है कि क्या A रिलेटेड टू A होगा क्या। A रिलेटेड टू B की डेफिनेशन क्योंकि मेरे पास में है, तो अगर मैं गारंटी करता हूं कि A खुद के साथ में रिलेशन तो बना ही लेगा। A, नाम का ऑर्डर पेयर तो मुझे इसके अंदर दिखेगा, तो वो चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बस B की जगह A को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मुझे इसका मतलब क्या चेक करना है कि 2A + 3A क्या ये 5 का मल्टीपल है, ऐसा मुझे चेक करना है। मैंने B की जगह भी A को ही यूज कर लिया, तो ऑब्वियसली है क्योंकि ये 5A बन गया है। क्योंकि ये 5A बन गया है तो A का जो भी आप यहां पे वैल्यू डिसाइड करोगे उससे जो क्रिएट होगा 5 का मल्टीपल ही क्रिएट होगा। मतलब आपकी कंडीशन हर बार ट्रू होने वाली है। फॉर एवरी एलिमेंट वी आर नॉट इवन कंसर्न कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। फॉर एनी एलिमेंट यू पिक 2A + 3A will always become 5A which in turn will become a multiple of 5। मतलब जो कंडीशन है वो हमेशा ही सेटिस्फाई हो रही है इफ आई एम टेकिंग A, A। सो A, आपको हमेशा ही दिखाई देगा, मतलब आपकी कंडीशन कौन सी ट्रू हो गई है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड कंडीशन व्हिच इज फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या कहते हैं कि देखो आपको ये गारंटी दी जा रही है कि A, B तो है। अब आप यहां पे फर्दर चेक करके बताओ कि B, है या नहीं, राइट। ओके, सुनो और समझो। अगर आपको कोई बोलता है कि A, B तो देखो मैंने देखा इसके अंदर की है यार, ओके, आपने देखा अपनी आंखों से कि A, B इसके अंदर है, इस रिलेशन के अंदर A, B लाई करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 2A + 3B ये 5 का मल्टीपल कहीं ना कहीं आया है। आप इस बात की गारंटी लेते हो, राइट। और अब आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ये चेक करके बताऊं कि B, A इसके अंदर होगा कि नहीं होगा। तो मैं बोल रहा हूं अच्छा ठीक है, करेंगे मेहनत। B, A इसके अंदर होगा या नहीं होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, है ना। आपने क्योंकि इसको आगे पीछे कर दिया तो अब यहां पे A की जगह B आएगा और B की जगह A आएगा, राइट। 2B + 3A बनेगा। आपको ये देखना है कि ये कितना बन रहा है, हमें नहीं पता कि ये कितना बन रहा है, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं X मान लूं। अगर ये X का वैल्यू 5 का मल्टीपल आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो क्या X का वैल्यू 5 का मल्टीपल आ पा रहा है क्या, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से इन दोनों कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपके इसमें 2A 3A मतलब 5A के बराबर, एंड 3B 2B मतलब आ जाएगा 5B के बराबर। ये आ जाएगा आपका 5N + X के बराबर। अगर आप दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड कर लो, इसका कितना वैल्यू है हमें पता नहीं, हमने माना है कि उसकी वैल्यू X के बराबर है। सो अगर आप X यहां से निकालना चाहते हो तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5A + 5B एंड -5N। क्या ये 5 का मल्टीपल है या नहीं, ऑब्वियसली ये 5 का मल्टीपल है, ऑब्वियसली ये 5 का मल्टीपल है, मतलब ये गारंटी हो गया। लेकिन इसके लिए मैंने यूज क्या किया है, मैंने ऊपर वाली जो कंडीशन आपसे लिखवाई थी उसको यूज किया है। सो अगर आप ये गारंटी दे रहे हो कि आपने A, B नाम का एलिमेंट इस रिलेशन में देखा है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ढूंढो थोड़ा सा, B, A भी मिलेगा। नहीं दिख रहा है तो भी ढूंढो, मिलेगा जरूर, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैं ये प्रूव कर चुका हूं कि आपका 2B + 3AB क्या होगा,
2b+3 है जिसकी वैल्यू x के बराबर है, वो भी एक फाई का मल्टीपल ही होने वाला है। एंड क्योंकि इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है तो b, a भी आपको उस रिलेशन में मिलेगा ही मिलेगा। मतलब क्या गारंटी है? सिमेट्रिक होने की गारंटी यहां पर हमें मिल रही है। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो डन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट डिस्कशन विच इज फॉर ट्रांजिटिव, है ना। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ट्रांजिटिव में हम कैसे यहां पर जो है इसको प्रूव कर सकते हैं। ट्रांजिटिव में हमें क्या करना होता है, हमें पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप पहले मुझे गारंटी तो दो कि a, b और b, c आपको दिख रहा है, तब तो मैं a, c को चेक करने के लिए आगे बढ़ूंगा। तो आपने बोला चलो ठीक है ना, आपको हम यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम बोल देते हैं कि इसके अंदर हमने a, b देखा। जैसे आपने बोला कि आपने इसके अंदर a, b देखा है, मैंने इसी बात का फायदा उठाया और मैंने बोला कि 2a+3b जो है वो कहीं ना कहीं फाई का मल्टीपल रहा होगा, तभी तो आपने देखा। आप डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो देखा। तो ये दिख तभी रहा है आपको रिलेशन के अंदर जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मैंने क्या गलत लिखा? मैंने तो एकदम जो आपने बोला है वो लिख दिया है। फिर मैंने पूछा आपसे कि क्या b, c भी आपको नजर आया क्या रिलेशन में कहीं? क्या ये भी आपको वैल्यू लिखी हुई कहीं नजर आई? तो आपने बोला हाँ आई। मतलब क्या आपने गारंटी कर दिया एक तरीके से मैथमेटिकली कि 2b+3c भी आपके यहां पर जो है फाई का मल्टीपल है। और जैसे ही आपने यहां पे दोनों चीजें बोल दी, अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि चलो ठीक है, अब फिर मैं यहां पर आपको बताता हूं। भले आपको अभी नहीं दिख रहा, आप लेकिन खोजबीन करो, बहुत सारे एलिमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है ना। थोड़ा सा ढूंढोगे तो मिलेगा, आगे पीछे करेंगे। जैसे इसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स है, ठीक है ना। ढूंढने से लेकिन मिल जाते हैं ना चीजें, ठीक है ना, ढूंढने से मिल जाती हैं चीजें, राइट। तो वैसा अगर आप परेशान हो रहे तो मैं आपको बिना ढूंढे भी यहां पर बता सकता हूं कि वो रहेगा इसके अंदर कि नहीं रहेगा, ठीक है ना। कैसे? मुझे यहां पे चेक क्या करना है, मुझे चेक करना है किसके लिए? a, c के लिए। और a, c के लिए अगर तो मैं यहां पे चेक करना चाहता हूं, मतलब मुझे चाहिए कि 2a+3c कितना होगा, मैं यहां पर आपको बताऊं। और 2a+3c का वैल्यू मैं चाहूंगा कि कैसा हो जाए, 2a+3c का वैल्यू मैं चाहूंगा कि ये फाई का मल्टीपल हो जाए, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखते हो तो अगेन यू जस्ट हैव टू डू दिस स्मॉल एक्टिविटी कि आप यहां पे इन दोनों को ऐड करके देखो। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो यहां पे 2a और 3c बन रहा है एग्जैक्टली दैट वी नीड, है ना। 2a एंड 3c तो इसके अंदर छुपा हुआ है ऑलरेडी जो हमें चाहिए। साथ में क्या बन जाएगा? 5b बन जाएगा। और 5b को हम कहां भेज सकते हैं? राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो इफ आई ऐड दीज टू इक्वेशंस, मेरे पास में 2a+3c तो आ ही गया है, साथ में 5b आ गया है, और ये गारंटी से 5n+5m के बराबर है। और ये जो 5b है सॉरी, इसको मैं राइट हैंड साइड में भेज सकता हूं। सो 2a+3c का वैल्यू किसके बराबर आ गया है? 5 टाइम्स ऑफ m+n - b के बराबर आ गया, विच गारंटीज कि ये 5 का मल्टीपल है। और अगर ये 5 का मल्टीपल गारंटी हो गया है, मतलब आपने जो चाहिए था वो चीज प्रूव कर दी कि यस, अगर आप इसकी गारंटी लेते हो और इसकी गारंटी लेते हो कि इस तरह के ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में हैं, तो ये जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है ए और सी का, उसकी गारंटी भी आपको मिल रही है कि ये भी आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशन में मिलने वाला है, राइट। सो ये दोनों क्वेश्चंस का पैटर्न आपका काफी अलग था। इसका भी आंसर क्या निकल कर आ रहा है आपका? अल्टीमेटली इक्विवेलेंस रिलेशन आ रहा है। टिक टिक टिक, 3 टिक नजर आए, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन आपका यहां पर आ चुका है। दोनों ही क्वेश्चन में आप नोटिस करो कि हम ना ही एक्चुअल ऑर्डर्ड पेयर्स खुद से लिखने में इंटरेस्टेड हैं, ना ही उसने हमें दिए हुए हैं। हम लॉजिकली यहां पर जो है जो डेफिनेशंस है रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं टू गेट अवर कंक्लूजन। ऑलराइट, अनदर पैटर्न दैट यू कैन एनकाउंटर इन योर पेपर इज बेसिकली द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, रिलेशन आपको यहां पे डिफाइन करके रखा है ना। एस नाम का रिलेशन है, a, b नाम का ऑर्डर पेयर इसके अंदर तब होगा जब a लेस देन और इक्वल टू b क्यूब आपको नजर आएगा। अब आपको एक एक करके यहां पे चेक करना है कि यार ये कौन से पैटर्न का फंक्शन आपका बन सकता है, रिलेशन सॉरी, कौन से पैटर्न का रिलेशन ये आपका बन सकता है। ओके, सो उसके लिए क्या करेंगे, एक एक करके चेक करना स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी बेसिक वन विच इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। क्या आपको रिफ्लेक्सिव यस मिलेगा या नो मिलेगा, ठीक है ना। अगर तो आप कह रहे हो कि रिफ्लेक्सिव आपको मिलना चाहिए, मतलब a, को आप चेक करोगे रादर देन a, b। सो a, को चेक करने का मतलब क्या है कि a हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू b क्यूब। क्या ये हर एक a के लिए ट्रू होगा वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स? a कैन बी एनी रियल नंबर दैट यू कैन थिंक ऑफ। क्या a लेस देन और इक्वल टू सॉरी a क्यूब, क्या a लेस देन और इक्वल टू a क्यूब हमेशा होगा क्या? ओके, आप अगर यहां पे चेक करने जाओगे तो बहुत सारे आपको यस मिलेंगे, जैसे कि आपका 1 डाल दिया आपने यहां पे, तो क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब होगा? हाँ, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो 1 इक्वल टू 1 तो होता ही है। अगर आप 2 डालोगे तो 2 लेस देन और इक्वल टू 8 आएगा, बहुत बढ़िया बात है। 3 डालोगे तो भी आपका ठीक है। अगर आप यहां पे लेटर से लेकिन -2 डाल दोगे तो क्या होगा?
-2 अगर आप डाल दोगे तो यहां पे -2 बनेगा और यहां पे -8 बनेगा। क्या -8 बड़ा होता है क्या? बड़ा तो नहीं होता, -8 तो छोटा होता है। वैसे ही अगर आप हाफ ले लेते हो, हाफ अगर डालते हो आप a के प्लेस में, तो हाफ यहां पर आएगा, यहां पर 1/8 आएगा। क्या 1/8 बड़ा होता है क्या हाफ से? नहीं। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू नहीं है ये, कुछ एलिमेंट्स के लिए तो ट्रू है। 1 के लिए हम ठीक थे, a = 1 के लिए वी वर ओके, a = 2 के लिए वी वर ओके, a = 3 के लिए वी वर ओके। लेकिन जैसे हम यहां पे कुछ चेंज करते हैं, लेट से मैंने यहां पर कर दिया हाफ कोमा हाफ, तो दिक्कत हमें क्लियरली नजर आ गई कि हाफ <= 1/8 इज एक्चुअली फॉल्स। ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, मतलब रिफ्लेक्सिव नेचर आपका डिनाई हो गया इस पॉइंट पे। एक एग्जांपल भी सफिशिएंट है। सो नाउ दिस इज अनदर पैटर्न जहां पर हम बेसिकली एग्जांपल्स का यूज करते हैं टू डिनाई अ काइंड ऑफ रिलेशन। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वाला यहां पर जो हमें चेक करना है वो क्या है? नेक्स्ट वाला हमें यहां पे चेक करना है सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए यहां पर जो आपका कंडीशन है वो कैसे आएगा कि आप a, b की तो गारंटी ले रहे हो, a <= b³ तो आपको दिख रहा है, देन आपको b, a की भी गारंटी लेके बतानी है। ओके, b, a की भी गारंटी लेके बतानी, तो ऐसा करते हैं कि b <= a³ बन जाए, ऐसा कुछ यहां पे सोचते हैं, राइट? अगर a <= b³ है तो क्या b <= a³ हो जाएगा क्या? जैसे कि अगर मैं यहां पे 2,3 लेता हूं, अगर मैं 2,3 लेता हूं तो क्या हो जाएगा? 2 <= 27? हाँ है। तो क्या 3,2 भी ट्रू है क्या कि 3 <= 8? क्योंकि 2 का क्यूब बनेगा यहां पे, ये भी ट्रू है। लेकिन ट्रू से हमें मतलब नहीं है। अगर आप ऐसे एग्जांपल, जैसे मैंने आपको 2,3 वाला एग्जांपल दिया, वो 3,2 यहां पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2,3 है तो 3,2 भी है, राइट? जैसे कि यहां पर भी एक एग्जांपल हमने जो लिया था काफी अच्छा था, वो ये वाला देखो, 1,3 है तो 3,1 है, 4,2 है तो 2,4 है। लेकिन दिक्कत कहां आ गई? एक में भी दिक्कत आएगी तो क्या नहीं हो पाया? सिमेट्रिक नहीं हो पाया। सिमिलरली आप यहां पे अगर एग्जांपल लेके अगर किसी चीज को डिनाई करना चाहते हैं, तो फॉल्स वाले स्टेटमेंट के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है कि क्या मैं ऐसा कोई एग्जांपल ढूंढ सकता हूं जो इन चीजों को फॉल्स प्रूव कर दे। तो उसके लिए यहां पर हम अगर कोशिश करते हैं, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, लेट अस से 1 and 2 ले सकते हो। 2 and 3 में तो यहां पर बात नहीं बन रही थी, लेकिन 1 and 2 में क्या हो रहा है? 1 and 2 अगर आप यहां पर देखते हो तो 1 <= 2³ सही है एकदम। मतलब ये आपका 1,2 जो है ये इस s नाम के रिलेशन में एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या 2,1 एग्जिस्ट करता है क्या? तो चेक करके देखते हैं, क्या 2 <= 1³ होता है? नहीं भाई, 2 <= 1³ कहां होता है, राइट? सो इसके होते हुए भी ये नहीं हो पा रहा, यही तो नहीं होना चाहिए था, ये हो गया है लेकिन, और ये हो गया है मतलब सिमेट्री भी हो चुकी है डिनाई। एक क्रॉस पहले से आ चुका था, एक क्रॉस और आपको यहां पर मिल चुका है, ठीक है ना? लेट अस सिमिलरली डिस्कस द सिनेरियो ऑफ ट्रांजिटिव नेचर। अगर आप ट्रांजिटिव नेचर चेक करना चाहते हैं, अगर आप ट्रांजिटिव नेचर चेक करना चाहते हैं तो आपको दो पहले तो करेक्ट कॉम्बिनेशंस यहां पर मुझे बताने पड़ेंगे जो आपको दिख रहे हैं, राइट? सबसे पहला यहां पर जो मतलब दिक्कत है वो यही है कि अगर आप यहां पे इसको डिनाई भी करना चाहते हैं तो भी यहां पे सोचना काफी पड़ेगा। तो आपको a, b एक ऐसा मुझे ढूंढ के बताना है जिसमें a <= b³ आता है। फिर आपको b, c ऐसा ढूंढ के बताना है जिसके अंदर b <= c³ आता है। एंड देन आप यहां पे अगर तो इसको डिनाई करना चाहते हो तो a और c में जो कॉम्बिनेशन आएगा उसके अंदर a <= c³ ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ आप यहां पे एग्जांपल सोच सकते हो क्या, राइट? सो डेफिनेटली कुछ यहां पे सोचा जा सकता है। देखो यहां पर ध्यान से कैसा हम यहां पे बना रहे हैं एग्जांपल के लिए हम यहां पर लेते हैं लेट अस से यहां पर ले लेते हैं लेट अस से ओके हम यहां पे a <= b³ करना चाहते हैं, ऑलराइट, और यहां पे डिनाई करना चाहते हैं, ठीक है? दिमाग तो लगाना पड़ता है। देखो ये पैटर्न अच्छा है वैसे, जहां पे आपको एग्जाम्पल की मदद से डिनाई करना पड़ता है। सो लेट अस से मैंने यहां पर ले लिया एक बहुत बड़ा नंबर 100 और उसके साथ में मैंने बोला कि यार 5³ को आप यहां पे अगर नोटिस करो तो 5³ से तो छोटा है। मतलब मैंने क्या लिया यहां पे 100,5 लिया है, इसकी वैल्यू 100 ली है, इसकी वैल्यू 5 ली है, राइट? अगर मैंने 100,5 लिया है तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि ये आपका 125 हो जाएगा। अब अगला वाला जो कॉम्बिनेशन मुझे बनाना है वो 5, समथिंग के साथ में बनाना है। तो 5, समथिंग के साथ में मैं यहां पर बना रहा हूं कि 5 <= 2 का क्यूब। क्या ये ट्रू है? क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, राइट? सो ये कंडीशन भी आपकी ट्रू है। तो आपके रिलेशन के अंदर 100,5 नाम का एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए।
क्योंकि वो कंडीशन ट्रू है। एंड आपके रिलेशन के अंदर 5,2 नाम का रिलेशन भी होना चाहिए क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि ये डायरेक्टली लिंक किए जा सकते हैं? क्या इसका ये मतलब है कि 100 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट? इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम यहां पर अपने ट्रांजिटिव नेचर को भी डिनाई कर रहे हैं विद दिस वन सिंपल एग्जांपल। ऑलराइट, तीनों जगह क्रॉस हो चुके हैं, मतलब ये क्या है, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज वाला यहां पर आंसर आपका करेक्ट बन रहा है, राइट? सो हमने यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स डिस्कस किए हैं, ध्यान से देख लेना, आप रिवाइज भी कर सकते हो, नोट्स भी आपको यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है ना? आपके जो आइडियाज हैं, है ना, वो किस तरह से स्प्लिट है, पहले आपको यहाँ पे रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर्स ही जमे हुए दिख गए, फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ एनालिसिस करना है। अगला वाला जो था उसके अंदर हमने ABC मान के यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्कशंस किए थे, येस नो हमने यहाँ पे करने की कोशिश करी थी, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स की मदद से डिनाई करना सीख रहे हैं, राइट? सो डिपेंड करता है कि आपके इसमें सवाल कैसा आ रहा है, आपको उसी तरीके से आगे प्रोसीड करना होगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, है ना? यहाँ पर क्या हो रहा है कि x और y रिलेटेड होंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि यार x माइनस वाई प्लस रूट टू करके आपको एक इररेशनल नंबर मिले। x माइनस वाई प्लस रूट टू करके अगर इररेशनल नंबर मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिलेशन के अंदर लाई करने वाला ऑर्डर्ड पेयर x, y बनेगा। क्या यहां से रिफ्लेक्सिव नेचर गारंटी हो रहा है? क्या यहां से रिफ्लेक्सिव नेचर गारंटी हो रहा है? राइट, सो रिफ्लेक्सिव नेचर तो फॉर श्योर गारंटी हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में आपको x, x का चेकिंग करना है, सो x माइनस एक्स प्लस रूट टू बनेगा, दिस गिव्स अस रूट टू विच इज एन इररेशनल नंबर। रिफ्लेक्सिव में इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, सिमेट्रिक में हमें क्या करना होता है? सिमेट्रिक में हमें चेक करना है कि अगर तो x, y के लिए आपने यस बोला है तो क्या y, x के लिए भी आपको हमेशा ही यस मिलेगा? क्या y, x के लिए भी आपको हमेशा ही यस मिलेगा क्या? तो यहां पर मुझे लग रहा है कि आई कैन इजीली डिनाई दिस विथ वन पर्टिकुलर एग्जांपल, राइट? जैसे मैं यहां पर अगर कहता हूं कि यार लेट अस चेक फॉर रूट टू कॉमा वन, तो क्या रूट टू कॉमा वन लाई करेगा कि नहीं करेगा? उसके लिए क्या करेंगे, रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आया। ये आ गया आपके पास में टू रूट टू माइनस वन के बराबर, और टू रूट टू माइनस वन क्या आपका इररेशनल क्वांटिटी होता है? यस, टू रूट टू माइनस वन आपका डेफिनेटली एक इररेशनल क्वांटिटी होता है। तो ये वाला जो ऑर्डर पेयर है रूट टू कॉमा वन, ये आपके रिलेशन में होगा। लेकिन क्या वन कॉमा रूट टू आपके रिलेशन में होगा? अगर होगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं अगर होगा तो वो भी बढ़िया है, वो एक्चुअली ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उस केस में हम डायरेक्टली अगले चेकिंग पे जा सकते हैं, सिमेट्री को हम डिनाई कर सकते हैं, ठीक है ना? डिनाई करने के लिए एक एग्जाम्पल भी काफी है, लेकिन किसी चीज को ट्रू साबित करना है तो उसके लिए एग्जाम्पल नहीं चलेगा, उसके अंदर आपको जनरल तरीके से उसको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना? इसलिए यहां पर हमने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया था। जहां पे चीजें एक्चुअली ट्रू हो रही है ना, जहां पे चीजें आपकी ट्रू हो रही हैं, वहां पे हम एग्जाम्पल से कभी यहां पे उसको ट्रू नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये कैसी वाली बात है कि आप अगर लेटर से ये बोलो, है ना, कि यार क्योंकि मेरे दोस्त बहुत शरीफ हैं इसलिए मैं भी शरीफ हूं। आपने क्या किया, आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि यार जाओ अपने दोस्तों को बुला के लाओ। आपको होता है कि यार गड़बड़ दोस्त को लेके आ जाएंगे घर पे तो इज्जत खराब हो जाएगी, ठीक है ना? तो आप लेके ही उनको आओगे घर पे, जो थोड़े से, है ना, सभ्य हैं, ठीक है ना, थोड़े से सुशील हैं, उनको आप यहाँ पे घर पे लेके आओगे, ठीक है ना? तो अगर तो आपके पेरेंट्स ने कंक्लूड कर दिया कि हाँ ये तीन दोस्त जो अभी घर पे आए हैं ये मेरे बेटे के दोस्त हैं, और ये क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सभ्य हैं इसलिए मेरा बेटा भी यहाँ पर जो है बाहर जाके गड़बड़ नहीं करेगा, है ना, इस बात की हमें गारंटी मिल गई, तो ये गलत अप्रोच है, अप्रोच गलत है। आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को ट्रू अगर प्रूव करना चाहते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप अगर ऐसे 100 दोस्त भी लेके आ जाओगे तो भी यहाँ पे गारंटी नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को कि आप भी यहाँ पर जो है एकदम सीधे सच्चे इंसान हो, क्योंकि 101वां दोस्त तो खराब हो ही सकता है, राइट, जो आपके घर तक नहीं पहुंच पाया है, राइट? सो इसलिए यहाँ पे किसी भी चीज़ को अगर ट्रू प्रूव करना है तो आपको यहाँ पे इन जनरल ही प्रूव करना पड़ता है। लेकिन अब ये सोचो कि एक ही दोस्त आपके घर पे आया और वो कैसा निकला, वो यहां पर बदमाश निकला, ठीक है ना? तो फिर तो हो गया प्रूफ कि अगर वो आपका दोस्त है तो आप भी बदमाशी होंगे, ठीक है ना? तो यहां पर ये दिक्कत है, अगर आपको किसी भी चीज को गलत प्रूव करना है तो एक एग्जाम्पल भी काफी होता है, राइट? लेकिन अगर सही प्रूव करना है तो आपको पूरी जान लगानी पड़ती है,
ठीक है ना। इन जनरल आपको यहाँ पर सारी बातें करनी पड़ती है ना, कि मान लेते हैं कि ये 5n है, ये 5m है, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके देखो ऐसा आ रहा है, हैंस प्रूव्ड कि कुछ भी हो m और n b का वैल्यू फर्क नहीं पड़ता, ये तो आपका यहाँ पर ट्रू होगा ही होगा, ठीक है ना। इन जनरल प्रूव कर दिया हमने, राइट। डिनाई अगर करना है तो डिनाई करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल भी काफी होता है। जैसे यहां पर अगर आप 1, √2 के लिए चेक करोगे तो 1 यहां पे डलता है, यहां पे √2 डलता है, प्लस √2 अगर आपने कर दिया तो क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल होकर यहां पे 1 आ गया। तो ये कंडीशन तो डिनाई हो गया ना, क्योंकि इररेशनल एक्चुअली नहीं है, ये इररेशनल नहीं है, समझे क्या। सो दैट इज द आइडिया। सो मतलब ये सिमेट्री नहीं है, इस बात की गारंटी हो गई। नाउ लेट अस डू अ सिमिलर कैलकुलेशन फॉर ट्रांजिटिव नेचर एज वेल। सो ट्रांजिटिव में क्या आपको लग रहा है कि दिक्कत होने के चांसेस हैं? अगर दिक्कत होने के चांसेस है देन ट्राई टू फाइंड सम एग्जांपल्स जो डिनाई करते ट्रांजिटिव नेचर, राइट। जैसे आप यहां पे क्या बोल सकते हो कि देखो यार मुझे ना 2 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जो दिखना चाहिए कि यस लाई करते हैं, लेकिन जो तीसरा वाला कॉम्बिनेशन है वो लाई नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली A, C वाला कॉम्बिनेशन लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप उसके लिए कुछ ऐसा सोच सकते हो, उसके लिए आप कुछ ऐसा सोच सकते हो कि देखो √2, 1 अभी अभी हमने यूज किया था ना, √2, 1 में दिक्कत नहीं आ रही थी, तो उसी से कंटिन्यू करते हैं, राइट। और फिर अगर मैं ट्रांजिटिव देख रहा हूं तो यहां पे 1 लेना मेरी मजबूरी है। अगर मैं √2, 1 के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूं और ये बोलना चाहता हूं कि देखो यार यहां पे यूज करके कितना आया, √2 - 1 + √2 मतलब 2√2 - 1 आया, एंड इट इज इररेशनल, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में लाए करने वाला ऑर्डर्ड पेयर है। तो अगला ऑर्डर्ड पेयर जब मैं यहां पे लेना चाहता हूं तो मुझे 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, इस बात की गारंटी। और 1 से स्टार्ट करके नाउ आई नीड टू पिक अ वैल्यू सच दैट अगेन मुझे इररेशनल क्वांटिटी ही मिले। तो लेट्स से मैंने यहां पे पिक कर लिया 2√2। अगर मैंने यहां पे 2√2 पिक कर लिया तो यहां पे 1 आएगा, यहां पे -2√2 आएगा, प्लस √2 हो जाएगा, एंड अगेन थोड़ा कैंसिलेशन हुआ है बट स्टिल इट हैज एन इररेशनल नंबर अटैच टू इट। मतलब ये क्या हो जाएगा, फिर से इररेशनल हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी आपका लाई करेगा रिलेशन के अंदर। लेकिन क्या डायरेक्ट इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है विच इज √2, 2√2, क्या ये लाई करेगा क्या? उसके लिए क्या है, x के प्लेस में √2 डालना पड़ेगा, y के प्लेस में 2√2 डालना पड़ेगा, एंड देन यहां पे √2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अब चक्कर क्या हो गया कि यार यहां पे तो सब कुछ कटपिट के 0 हो गया। सो आपके ऊपर वाले दोनों कंडीशंस ट्रू होने के बावजूद तीसरी कंडीशन ट्रू नहीं हो पा रही है, यहीं पे ट्रांजिटिव को दिक्कत आ जाती है। और ट्रांजिटिव को दिक्कत आ गई है ना, एक सिंपल एग्जांपल में भी अगर दिक्कत आ गई है तो पूरा का पूरा रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नेचर का हक खो चुका है। मतलब क्या बना, ये मात्र रिफ्लेक्सिव बना, ना ही सिमेट्रिक बन गया है, ना ही ये ट्रांजिटिव बन पाया। ऑलराइट, सो दीज आर द डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो आपको यहां पे सॉल्व करते आना चाहिए एज फार एज टाइप्स ऑफ रिलेशंस इज कंसर्न, ठीक है ना। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में रिलेशन को भी अच्छी तरीके से समझा है, फिर हमने यहाँ पे डेफिनेशंस भी देखी है। अगर आपको लगता है तो एक बार फिर से जाके अब आप यहाँ पे डेफिनेशंस देख सकते हो। जब हमने यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है तो मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पे जो डिस्कशन है आपको और भी ज़्यादा है ना समझ में आएगा कि उस टाइम पे मैं क्या बोल रहा था, ठीक है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि यार दूसरी बार देखिए एक्चुअली चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती हैं, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग के लिए आप यहाँ पे ऑब्वियसली मार्क्स ऐप के ऊपर जा सकते हैं। मार्क्स ऐप के ऊपर आप अगर जाते हैं देन यू कैन फाइंड द सेक्शन जहाँ पर आपको रिलेशंस है ना प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। आई थिंक यू विल हैव टू फाइंड दैट फॉर श्योर। आई थिंक ये फंक्शंस चैप्टर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना, इफ नॉट कैटेगराइज्ड सेपरेटली, राइट। सो फंक्शन चैप्टर में जाओ, फंक्शन चैप्टर में आपको यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं रिलेशन के सवाल मिल जाने चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स इट। आपके साथ में यहाँ पे अभी जो डिस्कशंस आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ फॉर रिलेशन, उसमें और भी ज़्यादा मजा आने वाला है। दिस वाज अ वेरी बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन जो जेई आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे 2 वीडियोस करने वाले हैं फॉर रिलेशन वो और भी ज़्यादा जेई सेंट्रिक होंगे, जहाँ पे काउंटिंग के ऊपर यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जाएगा, चाहे काउंटिंग आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड रिलेशन की हो या फिर नंबर ऑफ रिलेशन की ही काउंटिंग हो, ठीक है ना। इनके ऊपर चर्चा हम करेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।